Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Praise be to Allah, Lord of the world, the most gracious, the most merciful, Master of the day of judgment. It is you we worship, and upon you we call for help. O Allah, guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not of those against whom there is anger, and not of those who are misguided. Assalamu alaikum and a very good morning to all the participants. Today, as you all know, हमको आज हमारा थर्ड सेशन है और आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग ऑफ 2 and 3 letter words. 2 letter and 3 letter words का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं. एज हमने इसको ऑलरेडी हम इसका अल्फाबेट रिकग्निशन कर चुके हैं. हम अल्फाबेट्स के फोनिक्स को हम रिवाइज कर चुके हैं सारा, उसको हम उसकी रिकग्निशन और वोकेबलरी सारा फोनिक्स को हमने उसको अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी है. नेक्स्ट अब आ जाता है जब अल्फाबेट रिकग्निशन हो जाती है और बच्चे को साउंड्स का सारा ब्लेंडिंग आ जाती है, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करें हमारा रीडिंग कंटेंट, जो कि हम प्री सेक्शन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं. हम प्री सेक्शन में वर्ड्स की रीडिंग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं. उसके जो मेथड्स हैं उसमें साइड रीडिंग वगैरह है, उस फ्लैश कार्ड्स के थ्रू करवाते हैं. वो मैं आपको ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं. अब जब लेटर वर्ड्स हमने करवाने हैं तो उसमें सबसे पहले आता है 2 letter वर्ड्स का इंट्रोडक्शन. 2 letter वर्ड्स जी, ये 2 letter वर्ड्स का इंट्रोडक्शन आपको स्लाइड पहले वो ओपन कर लूं. 2 letter वर्ड्स आर बेसिकली जो होता है ब्लेंड होता है 2 लेटर्स का. इसमें समटाइम्स जो 2 लेटर होते हैं वो आपके फोनिक साउंड्स भी देते हैं और समटाइम्स वो फोनेटिक नहीं होते. फोनेटिक लेटर से मुराद होता है कि जब आप तो जब वो वर्ड में आया है तो क्या वो अपनी साउंड दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 2 letter वर्ड है एन, तो उसमें आपको ए और एन दोनों की आवाज आ रही है, यानी ए की एन की आवाज है नी. तो जब आप इन दोनों लेटर्स को कंबाइन करके बोलते हैं तो इट बिकम्स एन. तो लिहाजा आपको दोनों लेटर्स की साउंड आ रही है, ये हो जाएगा फोनेटिक वर्ड. 2 letter words are called digraphs. एक्चुअली इनको डायग्राफ्स कहा जाता है. डाई का मतलब होता है दो, और इसलिए इनको डायग्राफ्स कहा जाता है. दो हुर्फ या 2 लेटर से मिला हुआ लफ्ज. डायग्राफ्स आर वर्ड 2 letter combined to make one sound. For example, श. इसमें ये अब नॉन फोनेटिक साउंड आ जाती हैं. पहले मैंने आपको बताया कि 2 letter words में फोनेटिक साउंड्स भी होती हैं और नॉन फोनेटिक साउंड्स भी होती हैं. साउंड से एन, इसमें आपको ओ की भी साउंड आ रही है और एफ की भी आ रही है, ओ एंड ऑफ. अब जो नॉन फोनेटिक 2 letter वर्ड्स हैं वो होते हैं श. जैसे कि एस को आप कंबाइन करें तो वो श की साउंड देता है. इसी तरह सी और एच को आपने जब कंबाइन करना है तो उसने च की साउंड देनी है. टी एंड एच को आपने कंबाइन करना है तो उसने च की साउंड देनी है, थ की साउंड देनी है. चूंकि उर्दू हरूफ तहज्जी में बहुत सी आवाजों के हरूफ मौजूद हैं, लेकिन इंग्लिश में चूंकि एस की आवाज हम साउंड जो है वो है, तो जहाँ श की साउंड देनी हो जैसे शिप, शू, तो उसमें फिर एस और एच को ला के डायग्राफ को कहेंगे हम, तो उसको आप लिखते हैं और उसकी साउंड श आती है. There are more than 3 digraph sounds which are not possible right now कि हम 35 जो digraph sounds की combination है उनको हम उसको यहाँ पे वर्कशॉप में हम करवा सकें. बट द मोस्टली यूज वर्ड्स या जो ज्यादा फेमिलियर वर्ड्स हैं वो यही हैं, जैसे श, च, थ, क्ल, और उसके बाद सी के साउंड आती है जो क्लॉक, ब्लॉक के एंड पे आती है. ये जो रीडिंग कंटेंट है
ये हम प्रेप से स्टार्ट कराते हैं और इसको फिर ऑनवर्ड्स आगे 1 2 3 4 आगे जाते जाते इसकी जो है ना आपका कहने के लेवल एडवांस होता जाता है। तो अभी के लिए मैंने जो 2-3 एग्जांपल्स देखी वो थी शर्ट एंड सर, बिकॉज दीज आर द डायग्राम्स व्हिच आर यूज्ड मोस्टली इन द प्रेप लेवल्स। अब आगे इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं 2 लेटर वर्ड्स की, उनको हम करते हैं। अब अक्सर आता है जो क्वेश्चन आता है या मुश्किल पेश आती है ये इन वर्ड्स को कराने में कि जब जहां पे आ जाता है SHIP तो उसमें कंफ्यूजन ये होती है कि अब इसको क्या करना है, अब इसकी साउंड करवानी है। अगर हम साउंड पे जाते हैं तो SHIP शिप है, अगर हम साउंड्स पे जाते हैं तो वो बन जाता है एस की साउंड को अगर हमने ये तो इप यानी इप बन जाता है, तो ये तो वर्ड ही नहीं है। तो लिहाजा हम जब बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हम एस और एच को कंबाइन करके उसको बताएंगे कि ये श है। यहाँ यहाँ आपने उसको बोर्ड पे पी चॉप है च CH SH स TH, जैसे इन थिन, इन थिक, इन शिप, इन शॉप, इन शू, च इन चिप, इन चेयर, लाइक दिस। आगे कुछ वर्ड्स हैं, इनमें मैंने दोनों को ब्लेंड किया है। सम आर गिविंग विद द फोनेटिक साउंड बट सम आर नॉट। अब इसको हम इस तरह से बच्चों को साइट रीडिंग इनकी देंगे। ऑफ, इफ, अप, ये आगे आपके फोनेटिक साउंड्स आ रहे हैं। आगे है जी बी बाय बाय, ये आपने बच्चे को इस तरह इंट्रोड्यूस वर्ड ही इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद बी एंड, टू, गो, इट, we, no, us, at, in, so. These are the words जो आपने बच्चे को फोनिक्स में कंफ्यूज नहीं करना, आपने उसको ऐसा इन वर्ड्स की रीडिंग सिखानी है। आपके जो हमारा जो ऑक्सफोर्ड हम करवा रहे हैं उसमें इन चीज़ों की प्रैक्टिस वो नर्सरी से ही स्टार्ट करवा देते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये प्रेप है उसकी फर्स्ट जब पेज आता है या सेकंड पेज आते हैं उसमें सिर्फ उन्होंने दी होती है वोकैबुलरी वर्ड्स, और या उसमें कहीं आपकी कोई एक्टिविटी होगी कि यूज ए और एन और एंड, लेकिन वो जो वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं ना वो इसी मकसद, यही उनका मकसद होता है कि ये बच्चे को इसके स्पेलिंग लर्न हो जाए। एक्चुअली द थिंग इज कि जो इंग्लिश है दैट इज 50% फोनेटिक बेस्ड है और 50% नॉन फोनेटिक बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि 50% जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के ओवरऑल टोटल लैंग्वेज के, या एक बुक में 50% वर्ड बच्चे को ऐसे मिलेंगे जिसकी वो साउंड ब्लेंड करके उसको रीड कर लेगा, बट 50% वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसके उसको स्पेलिंग्स ही लर्न करने हैं। इसलिए ये कंफ्यूजन आप अपनी यहीं क्लियर कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को कि इंग्लिश इज 50% फोनेटिक एंड 50% यू हैव इज नॉन फोनेटिक। दैट मीन्स 50% वर्ड्स आर दोस जिसको कि आप साउंड ब्लेंड कर सकते हैं, आप उसको फोनिक्स के साथ पढ़ सकते हैं, बट on the other hand the other 50% are those words जिनके आपको स्पेलिंग ही लर्न करने पड़ते हैं और स्पेलिंग ही लर्न करवाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपके सामने स्लाइड है इसमें वर्ड है वी आपको स्पेलिंग ही लर्न करवाने हैं। अगर आप इसकी साउंड पे जाते हैं तो ये वाई ही बनता है। आपको पॉइंट की समझ आ रही है? इसी तरह एक वर्ड है बाय, इसकी आपको स्पेलिंग लर्न करवानी है, इसकी आपको साइट रीडिंग देनी है। अगर आप इसके फोनिक्स साउंड्स पे जाते हैं तो ये बन जाएगा बर्यर, तो वो तो कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है जी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक एंड नॉन फोनेटिक वर्ड्स। एक्चुअली आज की जो वर्कशॉप थी दैट वाज बेस्ड ऑन द 3 लेटर फोनेटिक वर्ड्स, लेकिन मुझे लगा कि उससे पहले ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए। बहुत इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स को तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन मैंने वैसे एक ये एड अप करके तो मैंने एक शेयर कर दी कि चले इसी बहाने मेरा भी कुछ सीखा सिखाया रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट कंटिन्यूड ये उसी का है, 2 लेटर वर्ड्स हैं एम, एट, डू, ही, एज, बाय, गो, हाई, इज, माई और सो, me, off, ox and up. This is again the same thing. इसमें कुछ आपको साउंड्स के साथ आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, whereas कुछ स्पेलिंग्स का कुछ जो वर्ड्स हैं उनके आपको स्पेलिंग लर्न करवाने हैं। एक्चुअली
ऑलमोस्ट प्रेप क्लास तक हमारी कोशिश होती है मॉन्टेसरी लेवल में कि बच्चे को हम एटलीस्ट 100 प्लस 50 वर्ड्स करवा दें। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। ये इसका इजी वे होता है कि आपकी जो होता है ना, उसमें प्रेप के में तो ऑलरेडी वर्ड्स होते हैं, आप उनकी उन्हीं उन्हीं के थ्रू आप उसको वोकैबुलरी निकलवा लें बच्चों की। अदरवाइज 100 साइड वर्ड्स का आपको मैं एक ले आउट या हैंड आउट सेंड कर दूंगी, तो वो बेहतर होगा कि वो चूजन 100 साइड वर्ड्स होते हैं जो आगे जाके एज अ प्रेपोजिशन या एज अ हेल्पिंग वर्ब इस तरह से वो यूज होने होते हैं। तो वो एक चूजन क्वांटिटी है 100 हेल्पिंग वर्ड्स की जो बच्चे को इनिशियल स्टेजेस पे बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका हैंड आउट प्रोवाइड कर दूंगी। अब इसमें इस तरह से है कि ये जो साइट वर्ड्स हैं इनकी हम बच्चे को प्ले ग्रुप से इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। इन अ सेंस वो जैसे लास्ट वर्कशॉप में मैं आपको बताया था कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इन वर्ड्स को सिंपल कार्ड पे लिखना है और आपने क्लासरूम में डिस्प्ले कर देने हैं, बस बच्चे की नजर पड़ती रहे। साइट वर्ड्स का मतलब ये है, साइट वर्ड इज ड्राइवन फ्रॉम द सेंस ऑफ साइट, देखने से इस लफ्ज का वो ड्राइवन हुआ है, तो सी से हुआ है यानी कि देखना। तो बस मकसद ये है कि बच्चे की नजर इन अल्फाज पे पड़ती रहे। दिस इज द पर्पज ऑफ साइट वर्ड्स। ये 2 लेटर वर्ड्स का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आई फेल्ट लाइक हो जाए तो ये होगा कि नेक्स्ट जो एक बहुत कंफ्यूजन आती है कि इनको हम स्पेलिंग लर्न कराएं कि फोनिक्स दें, तो उसमें आपको क्लियर कर दिया है। अब हम थोड़ा इसको मैं आपको लेजर हाईलाइट करा के लेजर के थ्रू थोड़ा सा एक दफा हम इसको कर लेते हैं। आप में बेहतर है कि अगर इफ एनीबडी वांट तो वो मेरे पीछे रीड आउट करे, दैट इज द बेस्ट वे कि आप उसको साथ मेरे रीड आउट करें फॉर एग्जाम्पल, और आप इसको खुद रिकग्नाइज करें कि इसमें स्पेलिंग किसके लर्न करने हैं और इसमें आपको फोनिक्स किसका आप यूज कर सकते हैं। ये ए और एम है, एम साउंड आ जाता है इसमें, दोनों आप देख रहे हैं कि दोनों लेटर की साउंड आपको आ रही। वेयरएज इसी तरह एट है, ये आप इसको एक्टिविटी समझे, डू इट बाय योरसेल्फ, आप इसको खुद 2 मिनट लगेंगे इसको रीड आउट करके, तो आप इसको खुद जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें कौन से साइड वो है लर्न करने वाले हैं, कौन से फोनेटिक साउंड्स दे रहे हैं। उसी तरह एज, एट, बाय, डू, गो, ही, हाय। अच्छा ये जी, ये जो डू और गो लिखा हुआ है ना, इसमें मैं आपको चीज एक बताऊं कि जो ओ है उसकी साउंड होती है ओ, तो इन दोनों में कहीं भी ओ अपनी साउंड नहीं दे रहा। यहाँ गो और यहाँ डू, इन दोनों में ओ की साउंड ओ नहीं आ रही है, तो लिहाजा ये फोनेटिक नहीं होगा। बस अपने साउंड्स पे फोकस करना है। इसीलिए मैंने उस दिन साउंड्स सिखाने में काफी टाइम लगाया था, काफी उसको 2-3 दफा रिवाइज की थी। जिस दिन हमारा ये सेशन होगा एंड ऑफ लास्ट सेशन होगा, उसमें हम एक दफा दोबारा फोनिक्स को रिवाइज करेंगे। और इसमें कोई नहीं एक दफा सुनने से भूल जाता है। मैं खुद चूंकि मैं 20 साल से ये मॉन्टेसरी से रिलेटेड मैं करवा रही हूँ, तो इवन देन मैं ऑन एंड ऑफ ये सुनती रहती हूँ, नई रिसर्चेस को सर्च करती रहती हूँ कि नई नई रिसर्चेस होती रहती हैं, तो बंदा जरा अपडेट रहता है, रिवाइज रहता है हर चीज आपको। उसके बाद जी ये इज, इसमें आप खुद अपने आप को एनालाइज करें कि क्या आपको अंदाजा हो रहा है कि ये फोनेटिक साउंड है या इसका बच्चे को आपने स्पेलिंग लर्न करवाने हैं। माई, और, सो, मी, ऑफ, ऑक्स एंड अप। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम 2 के बाद आ जाते हैं जी 3 लेटर नॉन फोनेटिक साउंड। जो 3 लेटर वर्ड्स होते हैं उन्हें ट्राइग्राफ कहते हैं। ट्राई का मतलब होता है जी 3, यानी कि जो 3 हरफ से मिलती हैं, 3 लेटर्स से ब्लेंड होके जो वर्ड बने उसे हम 3 लेटर वर्ड्स कहते हैं। अगेन इसमें भी ऐसा ही है, सम आर फोनेटिक्स एंड सम आर नॉन फोनेटिक। इसको हम आगे देखेंगे। ये जो एक मेन कंफ्यूजन आती थी, मेरे पास जो बहुत ज्यादा क्वारी आती थी, उन चीजों को मद्देनजर रख के तो मैंने इसको ऐड किया 3 लेटर नॉन फोनेटिक वर्ड्स को। अदरवाइज आज की जो वर्कशॉप थी वो डिसाइडेड थी कि हम उसको 3 लेटर वॉवल इन द सेंटर वर्ड्स को हम करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है या जो हम नर्सरी प्ले ग्रुप में बच्चों को करवाते हैं। लेकिन ये चूंकि एक आता था क्वेश्चन मेरे पास बहुत, इसलिए मैंने इसको एडअप कर लिया।
तो 3 लेटर अगेन वही चीज आ जाती है, इनको हम ट्राइग्राफ्स कहते हैं। अगेन ये 50% फोनेटिक्स एंड 50% नॉन फोनेटिक। इधर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो फोनिक्स के थ्रू करना होता है ना वो बहुत इजी होता है, हमें उर्दू बहुत मुश्किल लगती है। मजे की बात ये है कि उर्दू 99% फोनेटिक्स है। ये अब आगे आपको चल के वो भी दिखाती हूँ। अभी ये देखिए जी, ये आ गया जी 3 लेटर वर्ड्स नॉन फोनेटिक साउंड्स। कैसे आगे नॉन फोनेटिक? अब मैं आपके सामने ये देखिए, ये वर्ड है से, वे, हाउ, आउट। अगर हम से इसके फोनिक्स करने पे जाते हैं तो एस की साउंड, ए की साउंड ए, वाई की साउंड यू। तो ये तो वर्ड बन गया जी एज, ठीक है, लेकिन ये तो से है। इसी तरह ये अंडरस्टैंड हो गया इस चीज को, ये पॉइंट हमें फौरन से अंडरस्टैंड हो गया कि जी इसका हमें स्पेलिंग लर्न कराना है, इसका हमें फोनिक साउंड बच्चे को नहीं देना है। ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ प्रेप तक, वो भी प्रेप के फर्स्ट टर्म तक। अगर आपने पीछे नर्सरी में भी नर्सरी में स्टार्ट कराया है 3 लेटर वर्ड, तो उस सूरत में प्रेप के फर्स्ट टर्म तक। अगर तो इंट्रोडक्शन ही प्रेप में है तो फिर आपको ऑफ कोर्स आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस लेवल पे बच्चे पे कितनी उसको एफर्ट करनी पड़ती है। प्रेप के बाद जब बच्चा 1 में जाता है ना, ये चीजें आपको बतानी नहीं पड़ती, वो ऑटो सिस्टम होता है, ये ऑटोमेटिकली जो है ना चीजें आपके अंदर आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा होता है कि हमने टेंसेस पढ़े होंगे, आई गेस स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं, उसके बाद वो हमें टीचर्स देती थी धड़ाधड़ एक्सरसाइजेस देती थी, ये टेंसेस हैं, इनको उर्दू के सेंटेंसेस देती थी जिनको आपने इंग्लिश में इस टेंस को यूज करके आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। लेकिन अब चूंकि अब हम प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, अब तो हमें टेंसेस पढ़े हुए काफी अरसा हो गया, लेकिन वो चूंकि वहां तब स्कूल कॉलेज में जिसने जितनी ज्यादा टेंसेस की प्रैक्टिस की थी ना, वो अब एक ऑटो सिस्टम है। जब आप राइटिंग करने बैठते हैं आपको सोचना नहीं पड़ता कि ये जुमला मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है तो इसके आगे मैंने किस तरह से इसको ट्रांसलेट करना है। ऑटोमेटिकली आपकी एक ये चीजें आपके ब्रेन में एक इंस्टॉल हो जाती हैं, एक ऑटो सिस्टम सेट हो जाता है। आपको राइटिंग के दौरान हर जुमले पे टेंस को रिकॉल नहीं करना पड़ता। पता होता है कि जी हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, कोई पास्ट की कोई बात लिख रहे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ लिख रहे हैं, प्रेजेंट का कोई हाल लिख रहे हैं, तो हमने कौन से ग्रामर स्किल्स यूज करनी है। इसी तरह ये वर्ड्स हैं जी, वे, आउट, गॉट, हर, नाउ, फॉर, टू, हिम, नॉट, एंड, और, हु, कैन। अब इसमें भी आप खुद इसको एनालाइज कीजिए। ये मैंने मिक्स अप वर्ड्स रखे हैं, इसीलिए होता है कि एक एक्टिविटी हम करवाते हैं, ये टीचर से पूछा जाता है कि इसको आप खुद आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन से वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग्स आपको लर्न करवाने हैं और कौन से वर्ड्स हैं इसके आप साउंड करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज गेट, ग एट गेट, तीनों लेटर्स की आपको साउंड आ रही है, तो आप इसको फोनिक्स के थ्रू करवा सकते हैं। वेयर एज इन दिस वर्ड हाउ, ह, ऑ, व, ये साउंड है इनकी, तो लेकिन हाउ में एंड पे जो डब्ल्यू आ रहा है तो इसमें कहीं भी डब्ल्यू की व साउंड नहीं आ रही। सो दैट मीन्स कि ये बच्चे का स्पेलिंग आपने इसको लर्न करवाना है। ठीक है, ये आपका ये है था इंट्रोडक्शन जी 3 लेटर वर्ड्स नॉन जिनकी कि आपकी साउंड्स नहीं होती, जिनके आपने स्पेलिंग लर्न करवाने हैं। अब आते हैं हम 3 लेटर सीबीसी वर्ड्स। ये भी 3 लेटर वर्ड्स हैं, लेकिन सीबीसी वर्ड्स इनको इसलिए कहा जाता है कि सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वॉवल एंड सी फॉर अगेन कॉन्सोनेंट। इनका ये कॉम्बिनेशन होता है जी, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये इसके इन 3 जो भी लफ्ज होंगे इनके सेंटर में वॉवल मस्ट आता है। जो प्रीवियस हमने किए हैं उनके किसी के सेंटर में है, किसी के एंड पे है, किसी के स्टार्ट में है, लेकिन ये वो वर्ड्स हैं सीबीसी वर्ड्स, ये इजीएस्ट वर्ड्स होते हैं। इससे ही प्रेप और नर्सरीज में रीडिंग स्टार्ट करवाई जाती है क्योंकि ये इजीएस्ट वर्ड होते हैं सीवीसी। आप इसको लिख लें, सीवीसी इज एन एब्रिविएशन स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल इन कैट, मैप एंड डैड, इन तीनों वर्ड्स के सेंटर में वॉवल है और साइड्स पे बिफोर वॉवल एंड आफ्टर वॉवल कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स
हम अपनी पहले सेकंड सेशन जो था उसमें कर चुके हैं कि व्हाट आर कॉन्सोनेंट एंड व्हाट आर वॉवल्स। तो ये सीवीसी वर्ड्स वो होते हैं, दीज आर द वर्ड्स के जो हम प्रेप में नर्सरी में पहले स्टार्ट इससे करवाते हैं। जो प्रीवियस था 2 लेटर वर्ड्स, फोनेटिक, नॉन फोनेटिक, 3 लेटर वर्ड्स, ये आपने इनको भी साइड रीडिंग पे रखना है। ये जस्ट फॉर एक मैंने शेयर कर लिए क्योंकि ये मुझे अक्सर चीज काफी टीचर्स ये पूछती थी कि इसको हमें कैसे पता लगेगा कि किसको साउंड्स के साथ करवाना है तो किसको हमने अपने स्पेलिंग लर्न करवाने। तो उसके लिए मैंने आपसे ये चीज शेयर कर दी। अब जो है ये वो पॉइंट है, ये वो है जिस जो हमने अब आगे हमारे बच्चे प्रेप क्लास में करते हैं जी, 3 लेटर वर्ड्स विद द साउंड्स। ये आगे इसकी मैंने प्रॉपर उसको बनाया हुआ है, ये आगे जी 5 वॉवल्स हैं जी, ए ई आई ओ एन यू। अब ये वो वर्ड्स हैं जिनके सेंटर में ए है, ये वो वर्ड्स हैं जिनके सेंटर में ई है, ये वो वर्ड्स हैं जिनके सेंटर में ओ है। ये नेक्स्ट जो है आगे नेक्स्ट जो है वो वर्ड्स है जिनके सेंटर में ओ है, फिर आई एंड फिर उसके बाद यू। सबसे पहले हम लेंगे ए इन द सेंटर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आगे या पीछे कुछ भी आप लगा दें, आपने इसको रीडिंग कैसे करवाना है बच्चे को, आपने इसको BAT बैट नहीं करवाना। इसका रीडिंग मेथोडोलॉजी ये होगी, आपने इसको करवाना है, आपने बच्चे को ये जो मैंने हाईलाइट कर रही हूँ एट, आपने बच्चे को सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देना है। ये AOT नहीं है, ये एट है। जब आपने बोर्ड पे लिखना है तो आपने लिखना है AT को इकट्ठा लेके आपने कहना है दिस इज एट। बच्चे को यहाँ पे ए और टी की साउंड अलग नहीं करवानी, दिस इज अ वन साउंड एट। ये एक वर्ड है एट, एट, एट। अब इसके पीछे आपने लिखा हुआ है बी, बी साउंड्स ब, सो ब एट बैट। ओके, अगर बी को इरेज कर दें, इधर हम सी लिख दें तो सी की साउंड है ख, ख एट कैट। 2 से 3 वर्ड आपने बच्चे को बताने हैं, उसके बाद बच्चा इस कैपेबिलिटी का हो जाता है कि आप यहाँ पे कोई भी लेटर लिख दें, बच्चा उसको एट के साथ मिला के पढ़ना शुरू कर देगा। कैट, एम लिखेंगे तो वो फौरन से उसको अंडरस्टूड है कि ये एट है, पीछे एम लिखा गया है तो एम साउंड्स एट मैट, ह एट हैट। ये आपने जब बच्चे को करवाना है इसी तरह से एक्सरसाइज करवानी है आपने को, आपने एट लिखना है और यहाँ से जो लेटर है इसको इरेज करते जाएं और डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स के साथ आप बच्चे को करवाते जाएं। इसी तरह अगेन आगे आ जाता है मैन। अब इसमें क्या है, एन साउंड है, ये फिर अगेन वॉवल इन द सेंटर है। आपने वॉवल को और वॉवल के आगे जो कॉन्सोनेंट है उसको मिला के बच्चे को इंट्रोडक्शन देना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये आपका वॉवल था, मैं इसको ये देखिए, ये आपका वॉवल था, ये आपका कॉन्सोनेंट था, इनको कंबाइन करके आपने बच्चे को साउंड देनी है एन की। अब इधर एन है, पीछे एम है, एन मैन। अगर इधर पी होता तो फ एन फैन, टी होता तो ठ एन थैन। इसी तरह से हम इसको आगे आप देखें, ये आगे ऐप है और ये एड है। अगेन मैं एक चीज आपको रिवाइज कर दूं, दोबारा से बोल दूं कि आपने इसको AT नहीं करवाना, बच्चे को यही सिखाएं कि ये एट है, दिस इज एट। ये चूंकि अब हम आगे ना 2 वर्ड्स साउंड्स पे आ गए, AOT अलग हम पीछे छोड़ रहे हैं, वो लेटर रिकग्निशन थी, अब हम रीडिंग पे आ गए हैं, 2 वर्ड 3 वर्ड रीडिंग पे आ गए हैं। तो रीडिंग जो है लेटर्स को, रीडिंग लेटर्स की नहीं होती, रीडिंग वर्ड्स की होती है। लेटर की रिकग्निशन होती है, वोकैबुलरी होती है, जो रीडिंग होती है ना वो वर्ड्स की होती है। अब चूंकि हम रीडिंग्स पे आ गए हैं तो आपने ये इसको कंबाइन करना है, एट, एम, एन, एप, एड। ये मैंने एग्जाम्पलरी 4 लिखे हैं, इसके अलावा बहुत से होते हैं, एन होता है,
ऐप होता है, इसमें काफी और भी आप इसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। यानी अगर इधर नैप है तो आपने बच्चे को ऐप करवाया, एन के साथ एन की को रिप्लेस करके आप कुछ भी लिख दें, एम लिख दें, ट लिख दें, उसको फौरन इजीली रीड कर लेगा। इसी तरह आ जाए, दीज आर द वर्ड्स विद ई इन द सेंटर। इनके सेंटर में आप देख रहे हैं ई है, बिफोर एंड आफ्टर वावल कॉन्सोनेंट है और सेंटर में वावल है, ई वावल है। अच्छा, एक और भी आपको बताऊं, अगर आप ये बच्चा एक दफा इसको रीडिंग कर लेता है तो हम इसको ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम वावल सेम रहने देते हैं, कॉन्सोनेंट्स दोनों चेंज कर देते हैं, फिर उसको कहते हैं अब इसको रीड करो। फॉर एग्जाम्पल, थ को इधर इधर ले आए और ब को इधर ले आए, तो ये बच जाएगा टैब। ठीक है, अब आगे जी ई डी। ई की जो शॉर्ट साउंड है, अब जैसे मैंने आपको बताया था, फोनिक्स जो एक वास्ट एक है, उसमें बहुत ज्यादा इसमें साउंड्स आती हैं। अब जैसे ई है, इसकी एक शॉर्ट साउंड है ए, जो कि हम लेटर में करते हैं। और अगर डबल ई आ जाए तो डबल ओ आ जाए, ये फिर हम फर्दर आगे करते जाएंगे कि अगर डबल ई आ जाए तो उसकी साउंड चेंज हो जाती है, डबल ओ आ जाए तो साउंड चेंज हो जाती है। अभी ये शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं। ई की साउंड है ए, ड, एड, not E and D. आपने लहदा नहीं देना। Same like this, the way we did in the A in the center words, we will introduce this add, add, add. इसकी, इस वर्ड की, एड वर्ड की मैक्सिमम लिसनिंग, मैक्सिमम स्पीकिंग जब आप बच्चे से करवा लेंगे तो उसके लिए फिर एड वर्ड्स कोई भी हो, सेंटर में वॉवल हो, साइड, आफ्टर एंड बिफोर, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, बच्चा वो वर्ड रीड कर लेगा। अब अगर हम इसको एस्टिमेट करने बैठे कि बहुत से वर्ड्स होते हैं, अगर आप ये बच्चा ना चीजें नर्सरी में पिक करना बड़ी जबरदस्त शुरू कर देता है। अगर आपकी इवन प्ले ग्रुप में भी आप उसको जब सेकेंड टर्म में लेके आते हैं ना, ये प्ले ग्रुप का बच्चा सेकेंड टर्म से ये चीजें पिक करनी शुरू कर देता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके बुक्स में है तो चाहे नहीं है, आप इतने भी वर्ड्स प्ले ग्रुप में बच्चे को करा देना जो आपको स्लाइड पर नजर आ रहे हैं, तो ये भी बहुत है। अगर आपकी बुक्स में है तो वेरी वेल एंड गुड, नहीं है तो उस सूरत में मैं कह रही हूँ कि आप इतने वर्ड्स भी बच्चे को करा दें, उसको एक रिकग्निशन हो जाएगी। अगेन दिस इज एड, दिस इज एट, एग, एग, दिस इज अगेन एट। सो एड, ब एड, बेड, n एट, नेट, फ एग, हैग, एट, सेट। अगेन आप इधर बिफोर एंड आफ्टर वॉवल कुछ भी कॉन्सोनेंट कुछ भी चेंज कर लें, बच्चा वुड बी एबल टू रीड दिस। अगेन इट्स O in the center, that's ought, ought, op, bob, ox, ought, op, ob, ox, ought, op, ob, ox. You can write any consonant before ought, n ought, not, r ought, rot, ought, sought, t op, top, b ob, bob, b ox, box, ox, fox, ox, hawks. So these were the O in the center words. Now we're going to do I in the center. I in the center. अब जो I है, इसकी जो शॉर्ट साउंड है, I की जो शॉर्ट साउंड है that is E. I दो साउंड्स देता है, E की भी और उसके बाद I की भी साउंड देता है। अभी हम जो शॉर्ट साउंड होती है उसमें हम इसको ई की साउंड पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई जो है ई की साउंड देगा, इब, इप, इन,
इड। मैं थोड़ा पॉज दे दे के इसलिए पढ़ती हूँ, बोलती हूँ कि आई वांट कि आप लोग भी इसको साथ साथ जो है रिवाइज करें। जो जिन लोगों को आता है दैट्स वेरी गुड, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नए आने वाले लोग हैं वो तो ऑफ कोर्स इसको सीख ही रहे हैं। इब, इप, इन, इड। So, b, ib, bib, l, ip, lip, in, sin, d, id, did। अगेन इसके साथ वो वही एक्सरसाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट आफ्टर एंड बिफोर आप चेंज करके देख लीजिए, बच्चा फ्रीक्वेंटली रीडिंग करेगा, उसको बिल्कुल भी इन लेटर्स को रीड करने में मुश्किल नहीं आएगी। अगेन दीज आर द एडवर्ड्स, दिस द शॉर्ट वॉवल साउंड जो होती है ना वो शॉर्ट होती है। जो यहाँ पे यू की साउंड आएगी अड, अट, अन, at, bad, bud, her at, hut, un, sun, at, hut. These are the three letter vowel in the center CVC word sounds जो कि prep तक initially हम introduce कराते हैं along with the sight words। तो इसको आप जो है बच्चों को जरूर इनकी प्ले ग्रुप से साइड रीडिंग और उसके बाद नर्सरी प्रेप में जाके आप इसकी इनकी प्रॉपर इनकी राइटिंग वगैरह शुरू करवा दें। प्रेप में तो बच्चे को ये फ्लुएंटली वर्बली लिखने आ जाते हैं। आप टीचर बस लफ्ज बोलती है और वर्ड बोलती है और बच्चा इज एबल टू राइट, रिकग्नाइज करता हुआ, साउंड्स को रिकग्नाइज करता हुआ बच्चा कैन इजीली राइट इट। अच्छा जी, अब इसमें मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहती थी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे नर्चरिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो। तो द लॉरेल होम स्कूल्स इंटरनेशनल का यही मोटो है, हम लीडर्स नर्चर करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, इवन टीचर्स में भी। आई वांट कि आप लोग भी, सिर्फ जो टीचिंग प्रोफेशन है ना, बेसिकली वजह पता क्या है, जब भी आप कोई प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं ना तो उसमें ऐसा होता है, मैं आपको इसमें थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगी कि इस ऑनलाइन सेशन की वो क्या है, इफेक्टिबिलिटी क्या है और क्यों जरूरी है इसको अटेंड करना, और सारा मैं आपसे शॉर्ट सा थोड़ा सा मैं आपसे ब्रीफ करना चाहूंगी कि बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोफेशन दो किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं। बिफोर सर्विस ट्रेनिंग होती है और उसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर्स हैं तो वो जब आते हैं अपना MBBS कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उनकी एक इन सर्विस ट्रेनिंग वो बिफोर सर्विस ट्रेनिंग होती है कि अपना कोई भी प्राइवेट क्लिनिक या कुछ भी वो स्टार्ट करने से पहले दे हैव टू डू द हाउस जॉब। इसमें वो आ जाते हैं, हाउस जॉब आ जाता है, आपका इंटर्नशिप आ जाता है। लेकिन टीचिंग ऐसा प्रोफेशन नहीं है। टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसको लिए आप जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आप ऐसा कहें कि जी मैंने टीचर बनना है तो मैं फलाने इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग लूंगी। अब हैं पाकिस्तान में हैं बट वेरी फ्यू, बहुत कम है। अब PMC या इस्लामाबाद में या लाहौर में आपको ऐसे इंस्टीट्यूट मिलेंगे, छोटे शहरों में तो नहीं मिलेंगे। तो अब क्या है कि अब जो छोटे शहरों में होता है वहां पे ये इंस्टीट्यूट्स नहीं होते और ना कभी इस तरफ तवज्जो दी जाती है। टीचिंग प्रोफेशन का यही कॉन्सेप्ट है कि जी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आपने मास्टर्स कर लिया तो चले, आप थोड़ा टाइम है तो फारिग है तो चले टीचिंग कर लें। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे पास जब भी कोई एप्लीकेंट आता है ना जॉब के लिए फॉर टीचिंग, तो मेरा पहला सवाल उससे ये होता है कि ये ज़हन में रखना कि टीचिंग टाइम पास नहीं है, कहीं टाइम पास के लिए तो नहीं आप टीचिंग करने आ रही। तो नॉर्मली सभी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक आपको अंदाजा हो जाता है, आप जब एप्लीकेंट आपके पास आता है आपको अंदाजा हो जाता है कि एक स्पार्क होता है, वो आप देख लेते हैं। आप जैसे जो बहुत से हेड्स बैठे हुए हैं अभी सुन रहे हैं, दे कैन वो मेरी एंडोर्स करेंगे मेरी बात को कि आप जब एप्लीकेंट आता है आपके पास, आपको एक नजर आ जाती है चीज के ये इसकी कैपेबिलिटीज यहाँ कहाँ तक ये आपके साथ काम कर सकता है। तो जब अगर तो कोई ये जवाब दे देना कि टाइम पास के लिए आई हूँ, तो मैं कहती बेटा बड़ा बुरा फिर टाइम पास होने वाला है तुम्हारा मेरे साथ, क्योंकि इसको टाइम पास के लिए ना ले। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई टाइम पास के लिए आता भी है ना तो इस तरह से उसको आप टीचिंग ये अब हेड्स या प्रिंसिपल्स हैं, इस तरह से उनको प्रोफेशनली ट्रेन करें कि उनको ये टाइम पास लगे ही ना। टीचिंग टाइम पास नहीं है, इट्स अ फुल डे जॉब।
आपका जो टीचिंग प्रोफेशन है इसमें होता है कि आपको बिफोर सर्विस तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिल सकती यहाँ पे। आप अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो आप टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं। ना कोई ऐसा जिसने जॉब देनी होती है उनको कोई, हाँ अगर किया हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी किया हो तो आपको ये जॉब मिल जाती है। अब इसमें क्या होता है, टीचिंग में इन सर्विस ट्रेनिंग्स होती हैं और वो भी हमारे यहाँ बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े कम ऐसे इदारे हैं जो टीचर्स के लिए सारी जो मैनेज करते हैं या उनको प्रोवाइड करते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग्स। क्योंकि जो ट्रेनर्स होते हैं ना वो चार्ज करते हैं इस चीज़ का। मैं आपसे एक ओपनली एक बात करती हूँ, ट्रेनर्स इस चीज़ का हैवीली चार्ज करते हैं। और अब वो जो और हम लोग जो स्कूल्स हैं जो एवरेज फी पैकेज के साथ हैं या 1500-2000 फी पैकेज के साथ हैं, हम उन ट्रेनर्स की फी अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने खुद जब ये मॉन्टेसरी किट जो आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी MES उधर लाहौर मिनाज यूनिवर्सिटी में, उसको सीखने के मैंने खुद 2001 में 20,000 प्लस पे किया हुआ है। और ऐसा ही होता है, आप PMC से पूछ लें जाके, पाकिस्तान मॉन्टेसरी काउंसिल, आप उनसे पूछें आप इस किट को सिखाने का ये या ट्रेनिंग वर्कशॉप है या फोनिक्स है या मॉन्टेसरी सेक्शन का ये फलाना एरिया मैंने इसमें ट्रेनिंग लेनी है तो आप क्या चार्जेस करेंगे। तो मैं जब आपको ये बता रही थी कि इनके हमने खुद पे किए हुए हैं, यानी कि और बड़े कम इंस्टीट्यूट्स हैं। मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली थी वहां से, LGS से, लाहौर ग्रामर स्कूल से ली थी, कुछ मैंने यहाँ से लासाल अकेडमी से ली थी। और जिन टीचर्स का एक्सपीरियंस है इनका सिटी या बीकन या LGS का, तो उनको पता होगा कि वो इन ट्रेनिंग के चार्ज करते हैं एंड टीचर हैव टू पे दैट। टीचर को पे करना पड़ता है। आपकी या तो वो सैलरी से डिडक्शन कर लेते हैं उसको इंस्टॉलमेंट्स में करके, या वो जो कोई टीचर एडवांस दे सके तो वो, और कंपल्सरी कर देते हैं वो ये ट्रेनिंग कि अगर आपने हमारे इंस्टीट्यूट में रहना है, काम करना है, तो आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब उसमें क्या होता है, इतने बड़े जो सिस्टम्स हैं, सिटी या बीकन है, इतनी इतनी वो फीस चार्ज कर रहे हैं, प्ले ग्रुप के 20,000 प्लस में वो फी चार्ज करते हैं। तो क्या वो एक 20-30 हजार का अपनी मॉन्टेसरी सेक्शन की टीचर को कोर्स नहीं करवा सकते होंगे? करवा सकते हैं। मेरी किसी उनके किसी एक हेड से एक दफा बात हुई, मैंने कहा आप पूरी एक माह की सैलरी टीचर की खा जाते हैं, फिर कहीं जाके आप उसको 15-20 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। उसने मुझे एक ही जुमले में ना चुप करवा दिया, कहते हैं मुफ्त में मिल जाएगा ना तुमको कदर नहीं होती है। हम लोग, इंसान की ये साइकोलॉजी है, हमें जो मुफ्त में चीज मिल जाती है ना उसकी कदर नहीं हम करते। जिस पे जरा हमारे को नोट करेंसी लगी हो ना तो उसको फिर हम जरा संभाल के रखते हैं। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जो इंस्टीट्यूट अव्वल तो है बड़े कम इंस्टीट्यूट है, और आपके सामने कितनी टीचर्स हैं, गिने चुने लोग हैं जो इन इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं। अब आपको जो ये ऑनलाइन सेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, इससे प्लीज फायदा उठाइए, इसको जरूर अटेंड कीजिए। इसका आगे बल्कि हम इसका क्राइटेरिया है, आपको इसका सर्टिफिकेट इशू होगा, बट सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो आपकी अटेंडेंस की बेस पे होगा। या आपको मजीद भी हम अगले सेशन में इसका पूरा क्राइटेरिया बता देंगे। तो ये जो ऑन इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग्स होती है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पॉलिश करती हैं, ये आपको बहुत ग्रूम करती हैं। मैं अगर अब जैसे आप, और इंसान तो ऐसा है, और टीचर खास तौर पे टीचिंग प्रोफेशन तो ऐसा है, यू कीप ऑन लर्निंग देन यू विल बी एबल टू कीप ऑन टीचिंग। आप सीखेंगे तो आप सिखाएंगे, आप सीखेंगे नहीं ना तो आप सिखा भी नहीं पाएंगे। उसमें दूसरा है कि हम सीखने में सुस्ती कर देते हैं और सिखाने में कंजूसी करते हैं। और एज फार एज LHS इंटरनेशनल स्कूल, लॉरेल होम्स इंटरनेशनल स्कूल्स को अगर हम ले लें, आप सब ने फ्रेंचाइज आप लोगों ने ली हुई है, तो हमने सिखाने में तो कंजूसी नहीं की है। तो मैं तो आई वाज सरप्राइज के मुझे था कि शायद ये जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं इनका चार्ज किया जाता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मुझे नहीं अंदाजा था कि ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज इसको आप सीखने में सुस्ती ना कीजिए, इन टच रहना चाहिए अपने प्रोफेशन में। नई नई रिसर्चेज आती रहती हैं, तभी आप इन टच रहते हैं और आप एक अवेयर्ड टीचर या अवेयर्ड कोई भी जो स्टाफ मेंबर आप में से, एक अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपना, ये हैं रीडिंग प्रैक्टिस वर्ड्स हैं। अगेन वो जो साइट वर्ड्स का जो मैंने आपसे जिक्र किया था, इसमें मैंने इनको कुछ वर्ड्स कंबाइन कर लिए हैं। ये ऑलमोस्ट 100+ वर्ड्स थे, मैंने इसको थोड़े से यहाँ पे कंबाइन कर लिए ताकि हम जो है ना इसको
थोड़ा सा रीडिंग प्रैक्टिस के साथ आपको बता दूं कि इसमें से स्पेलिंग्स किसके लर्न करने हैं हमने, और इसमें से किसको आपने करवाना है फोनिक्स के थ्रू। ये अगेन आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको एज अ हाइलाइटर यूज करते। इन अगेन यू कैन लिसन टू द साउंड्स, आपको साउंड्स आ रही हैं दोनों उसकी लेटर्स की। इन, इज, इट, यू। ये अगेन वो वर्ड है जिसके आपने बच्चे को स्पेलिंग लर्न करवाने हैं। इसके आपने फोनिक साउंड्स नहीं देने। अगेन ये आ जाता है दैट। ये वो डायग्राफ है जो मैंने आपको पहले बताया था, टीएच। ये कहीं थ की साउंड भी देता है और द की भी है, जैसे द में, दैट में। ये अगेन इसको बच्चे ने स्पेलिंग लर्न करने हैं। इसके भी स्पेलिंग लर्न करने हैं क्योंकि ही में जो ई की साउंड है वो लंबी है। ई की साउंड लेटर साउंड पे जाए तो वो ए, लेकिन यहाँ पे ई की साउंड आपको ई आ रही है, ही। अगेन ये आपने स्पेलिंग लर्न करने हैं। वॉज, बी, दे। एक्चुअली ये वो एक्टिविटी होती है, तो चूंकि अभी ऑनलाइन है तो पॉसिबल नहीं कि आपको हैंड आउट दे के एक्टिविटी ये टीचर को दिया जाता है, वो फिल करती है, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि आप क्या कितना ऑब्जेक्टिव या कितने गोल आप अचीव कर सके हैं, कर सके हैं इस ट्रेनिंग को लेके। वर्ड, बट, व्हाट, सम, इसमें अगेन ओ की साउंड जो ओ है, इसमें सोम नहीं बोल सकते आप। अगर आप साउंड पे जाए तो ये सोमे बन जाएगा, स ओम ए, तो ये सोमे बन जाएगा। अगेन यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग। वही हम पहले ये आ गया जी वॉवल। ये वो वर्ड है जो भी हमने प्रीवियसली किया, सीबीसी वर्ड है, कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। आउट, हाउ, यूर, विल, वे, अबाउट। ये है तो 5 लेटर वर्ड है, लेकिन मैंने चूंकि साइट वर्ड था तो मैंने इधर इसको ऐड कर दिया है। ये इसके 100 वर्ड्स हैं। ये मैं आपको इसका हैंड आउट भी प्रोवाइड कर दूंगी। मैनी, देन, ये आप देख रहे हैं जो द साउंड है वो यहाँ यूज हो रही है, देम। अब ये जो टीएच कॉम्बिनेशन डायग्राफ है, द साउंड दे रहा है। देखिए ये भी बहुत इजी है। जब आपने इसका इंट्रोडक्शन करवाना है तो आपने इसको द करवाना है। द कहीं इसका द है तो ये फिर बच्चे को प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीजें ऑटो सिस्टम सेट हो जाता है कि कहाँ द पढ़ना है और कहाँ थ पढ़ना है। देम, ये वो वर्ड्स हैं जो आपने स्पेलिंग लर्न कराने हैं। राइट, ये सी, यहाँ पे ई की साउंड, जब ये देखें वर्ड आ रहा है सी तो उसके बाद ई आ रहा है, तो अब यहाँ पे फोनिक्स आ रहा है ई का, क्योंकि जब डबल ई आए तो उसकी साउंड हो जाती है ई। वैसे सिंगल ई हो तो ए, डबल ई ओ तो ई, तो ये बन गया सी। दिस यू कैन से फोनेटिक वर्ड है, ये मैंने हाईलाइट किया आपको समझाने के लिए, अदरवाइज दिस इज अ फोनेटिक वर्ड। अगेन दिस इज थिंग, यहाँ पे टी एच साउंड दे रहा है थ की। ये प्रैक्टिस थ और द का डिफरेंस प्रेप में ऑक्सफोर्ड प्राइमरी बी में दे दिया गया है इनिशियली। आगे 1, 2, 3 में बच्चा जब जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये चीज बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। अगेन दिस इज सीबीसी वर्ड, कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, डिड, नंबर। This they have to learn the spellings. Sound, sound, इसको फिलहाल तो आपको लग रहा होगा ये नहीं है इसको, लेकिन ये भी आउन जो आगे हम नेक्स्ट 3 लेटर फोनेटिक साउंड्स करेंगे उसमें भी आ जाता है। साउंड यानी ग्राउंड, फाउंड, ये हम इनका इंट्रोडक्शन देते हैं जी साउंड का, ये लेकिन 1, 2, 3 के लेवल का है। नो, मोस्ट, people. Again you have to make the child to learn the spelling. My, down and may. These are very little words. ये बहुत छोटे छोटे words हैं। My, way, will. लेकिन even 1 क्लास में आते हुए जिस बच्चे ने पीछे इस तरह से नहीं रीडिंग वगैरह की, उसको ये वर्ड भी लिखने में प्रॉब्लम आती है जी। नेक्स्ट है ये साइट वर्ड्स का, इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगी जरूर इसका। अच्छा जी, इसमें अब साथ
मजीद मैं आपको कर दूं कि इसमें ना ऐड किए थे मैंने, मैथ्स के भी कुछ वर्ड्स ऐड किए थे ताकि उसमें आपको कंफ्यूजन, मैथ्स के जो हम करते हैं नंबर स्पेलिंग्स बच्चों को करवाते हैं, तो उसको कैसे करवाया जाए। ओके, ये अब मैंने एक पॉसिबल आपको स्लाइड क्लियर, स्क्रीन क्लियर इतनी शो ना हो रही हो, लेकिन ये आपका प्राइमर बी जो है प्रेप का पेज नंबर 1 है। ये मेरे पास इंक्वायरी किसी ने किसी टीचर, कोई टीचर है इधर, प्रिंसिपल है सॉरी, अलनूर कैंपस सियालकोट, उन्होंने मुझे ये सेंड किया था कि इसको हम किस तरह करवाएं। ऑलरेडी मैं इसको इस चीज को थोड़ा सा ब्रीफ कर चुकी हूँ, इवन देन चूंकि उन्होंने पूछा है तो फिर मेरा फर्ज है कि मैं जरूर उनको इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये था एक्टिविटी है रीड एंड आस्क, अगेन रीड। रीडिंग को बहुत सीरियसली लीजिए, रीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंटली लीजिए, रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे पता है कि नॉर्मल स्कूल्स में ये पेज, ये जो नीचे रीडिंग है, इसको करवाया ही नहीं जाता। पेरेंट्स इसको ज्यादातर ना इस चीज को वक्त में दे दिया जाता है कि घर से रीड करके आए। भाई घर से कैसे रीड करके आए? उनकी ट्यूशन टीचर्स को किसने ट्रेन किया है? उनकी किसको पता है क्या फोनिक्स है क्या नहीं है? एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, बिलीव टू मी, आप लोग जो है ना, आपको ये जो आप जरूर ये वर्कशॉप सारी अटेंड कीजिए। मैं, मेरा ये पर्पस नहीं है कि हमें कोई इसको कोई अटेंडेंस ज्यादा हो जाएगी तो मेरी वाह वाह हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा कोई मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि वी आर नर्चरिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय वेरी फर्स्ट सेशन दैट द रीडर्स आर द लीडर्स। तो लिहाजा हमें रीडर बनाने हैं ताकि वो लीडर बने। ठीक है, जो हमारा सैटरडे का समन अप सेशन है, उसमें रीडिंग की मजीद थोड़ी सी चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आपको अंदाजा होगा कि जो 5 डेज वीक के होते हैं ना, आप उसमें से उसमें एक अगर आप उसको जब तक एक लेसन अगर आपने प्लान किया हुआ है, फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 1 है, उसकी है द लकी लीफ, उर्दू इसकी इंग्लिश की यूनिट नंबर 1 है द लकी लीफ है, इस तरह स्पाइसेस बिस्किट्स है, तो आप बिलीव मी आप 3 दिन उस रीडिंग को आप देंगी, और जब तक आपको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं ना होगी कि आपका बच्चा 90% क्लास के बच्चे रीडिंग नहीं कर रहे, आप आगे चलेंगे ही नहीं। वंस आपने 3 दिन रीडिंग को दे दिए अच्छे तरीके से, आपका 90% क्लास का जो एवरेज जो है स्कोर, बच्चे रीडिंग कर रहे हैं, तो यकीन करें आगे आंसर उनको देना, उनको सेंटेंस बिल्डिंग कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी, इस स्लाइड पे आते हैं। रीड एंड आस्क व्हाट इज दिस, इट इज ए, इट इज एन। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ए और एन का, कि कहाँ ए लगना है कहाँ एन लगना है। लेकिन जो मेरे पास उन्होंने पूछा, उन्होंने ये पूछा था कि इन वर्ड्स को हम कैसे करवाएंगे, हम इन वर्ड्स को फोनिक्स के थ्रू करवाएंगे या हम इन वर्ड्स को वैसे रीडिंग करवाएंगे। तो जी, इनमें से मोस्टली वर्ड्स ऐसे ही हैं जिनको हम वैसी रीडिंग करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एप्पल, एप्पल। अब एक चीज इसमें आपको पहले क्लियर कर दूं, अब चूंकि आपने देख लिया है कि इधर फोनेटिक नॉन फोनेटिक वर्ड मिक्स है, इधर आप बच्चे को कंफ्यूज ना करें। क्या कंफ्यूज ना करें कि हट हट और DOOR डोर, नो, दो तरह की मेथोडोलॉजीज उसको इंट्रोड्यूस ना करवाएं। ये फोनेटिक साउंड है, उसको खुद ब खुद, मैंने बताया ना ऑटो सिस्टम, उसका ब्रेन ऑटो सिस्टम सेट है, वो खुद ब खुद उसको पता होगा ये हट है। आप बच्चे को यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ आपने कुछ भी स्पेलिंग्स लर्न नहीं करवाने, यहाँ आपने कुछ भी फोनिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ है रीड, इसको सिर्फ रीड करना है। इसी में आपकी साइट रीडिंग भी है, इसी में आपकी वोकैबुलरी भी है, और ये वो एक्सरसाइज उन्होंने दी हुई है। दिस इज इट इज कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ इट इज का, कि यूज इट इज आ और इट इज एन। हाँ, एक और प्रॉपर एक आपको बात यहाँ पे बताऊं, जब आपने रीडिंग करवानी है तो फुल सेंटेंस, फुल सेंटेंस क्या है? इट इज अ एप्पल, इट इज सॉरी, इट इज एन एप्पल, इट इज अ बेल, इट इज अ काउ, इट इज अ डोर, इट इज एन एग, इट इज अ फ्रॉग, इट इज अ गेट। इस तरह से आपने उसको एन और ए का कॉन्सेप्ट है वो आपने बच्चों को देना है। यहाँ पे साथ उन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं, बच्चे को इनको रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा इनको फौरन रीड आउट कर लेगा। वो ये वर्ड नहीं भी देखेगा उसको पता काउ है,
लेकिन सेंटेंस उसको आपने फुल सेंटेंस सिखाना है। इट इज अ काउ, ये ऐसा नहीं करवाना एप्पल बेल काउ डोर, नो, फुल सेंटेंस है। ऊपर पीछे एक्टिविटी को पे गौर रखिए, एक्टिविटी क्या है, व्हाट इज दिस। ओके, अब आपने एक दफा इसको इसको फिर आप टीपीएल मेथड से करवाएंगी। बेसिकली प्राइमर बी जो है ना वो ज्यादातर है ये है, वोकैबुलरी वर्ड से ही उस पे कहीं उन्होंने ए और एन का कॉन्सेप्ट दे दिया, कहीं वाज वर्ड का, कहीं दिस दैट का, लेकिन वो है ही सारा ये है, वोकैबुलरी वर्ड्स की इंट्रोडक्शन है। अब आपने जब इसको भी आप टीपीएल से करवाएं, पहले आप उनको बता दें इट इज एन एप्पल, इट इज अ बेल, इट इज अ काउ। फिर आप उनसे पूछें वेयर इज एन एप्पल, वेयर इज अ बेल, वेयर इज अ काउ एंड व्हाट इज दिस। इस पे फिर बच्चा बोलेगा इट इज, आ लगाना है या एन लगाना है, जो भी बच्चा आपको बताएगा। ये तो पिक्चर से देख के उसको वर्ड पता लग रहा है, वो ये स्पेलिंग या जो वर्ड है उसको पढ़े तो चाहे ना पढ़े, उसको पिक्चर से देख के पता लग रहा है ये क्या है। हाँ जी, हमारा काम शुरू होता है यहाँ पे। यहाँ पे पिक्चर नहीं है, जस्ट वर्ड्स हैं। एन ऑरेंज, अ लॉग, एन आइसक्रीम, अ पॉट, अ बेल, अ फ्रॉग, अ काउ, अ मैंगो, अ काइट। ये अब आपकी है वोकैबुलरी वर्ड है जिसको आपने बच्चे को साइट रीडिंग, ठीक है, और बुक रीडिंग करवानी है। प्रेप में बच्चा ये फर्स्ट टर्म में करेगा, नर्सरी में उनकी थोड़ी बहुत 3 लेटर वर्ड, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफी 3 लेटर वर्ड रिकग्निशन हो जाती है। ट्रैप में आके बच्चा इस कैपेबिलिटी में होता है कि एट अ टाइम वो 5 से 6 न्यू वर्ड्स एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको अगेन आप इसके लिए बोर्ड यूज करेंगे, फ्लैश कार्ड्स यूज करेंगे, और इसके लिए आप साथ जो साइड रीडिंग एड है वो यूज करेंगे। बोर्ड पे ये 4 वर्ड्स लिख लीजिए फॉर एग्जांपल। आप अब आपको क्लास की अपनी अपनी कैपेबिलिटी पता होता है। किसी क्लास में बच्चे, आपको अंदाजा हो जाता है कि अब ये टीचर पे डिपेंड करता है, इसको आप वेरी कर सकते हैं अपने बच्चों की कैपेबिलिटी के हिसाब से, बट मिनिमम 5 वर्ड्स, मिनिमम मैंने कहा है एट द एज ऑफ, क्योंकि 5 साल का बच्चा प्रेप में आता है तो 5 साल की एज में मिनिमम 5 वर्ड्स आप उसको न्यू इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आपकी क्लास होता है बच्चों का बाज लर्निंग एबिलिटी फास्ट होती है, आप 5 से 6 7 पे जा सकते हैं, बट नॉट मोर देन 7, 5 to 7 न्यू वर्ड्स। बोर्ड पे लिख दीजिए ऑरेंज, ऑरेंज, लॉग, आइसक्रीम, पॉट, बेल, फ्रॉग। बस इनकी रीडिंग उनको करवा दीजिए। सारा दिन प्रेप में एक ही टीचर चुके रहती है, फुल डे आती सुबह साइड पे बोर्ड पे ये वर्ड लिखती है या साइड पे पेस्ट कर दिए, सारा दिन बच्चे की उस पर नजर पड़ती रहे। नेक्स्ट डे आए, प्रीवियस वर्ड्स ये जो है ये 5 लिखे, ने और ऐड कर दिए, इनकी रिवीजन करवाई, नेओं की पहचान और दोबारा से उनको रीडिंग करवाई। ठीक है, ये जिन्होंने भी भेजा था आपको क्लियर हो गया। अगर मजीद आप इसको कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं। अच्छा, अब आ गया डेज ऑफ द वीक। ये भी चूंकि हमने बच्चों को लर्न करवाने होते हैं, ये मोस्टली मैथ्स की बुक बुक में ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन अगेन डेज ऑफ द मंथ इसलिए सिलेक्ट, डेज ऑफ द वीक इसलिए सिलेक्ट किए हैं कि डेली अ चाइल्ड हैज टू राइट द डेट, डे एंड द डेट। और प्रेप में बच्चा उसको खुद लिखता है। नर्सरी के सेकंड टर्म में उसको प्रैक्टिस देनी शुरू कर दें ताकि प्रेप में आके वो ये डेट और डे खुद लिखना सीख जाए। और इसमें इनको हम ये सिलेबल साउंड्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है। सिलेबल साउंड्स क्या होती हैं? सिलेबल साउंड्स होती हैं कि जब हम एक ही वर्ड में 2 से 3 साउंड्स को ब्रेकअप करके बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंडे में साउंड है मन डे, 2 साउंड्स हैं। एक वर्ड है मंडे, उसमें अगेन आपको 2 शॉर्ट वर्ड्स की साउंड्स दे के वो एक वर्ड बनना है। दीज आर कॉल्ड सिलेबल साउंड्स, यानी मन डे। मंडे की सिलेबल साउंड क्या है? मन डे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये है। इनके भी आप बच्चे को स्पेलिंग्स लर्न करवाएंगे। इनकी भी आपने फोनिक्स की तरफ नहीं जाना, इनके अगेन आप बच्चे को स्पेलिंग लर्न करवाएंगे और उसको साइट रीडिंग और वोकेबलरी आप इसकी उसको देंगे। इसका इजी वे ये होता है, आप सबसे पहले बच्चे को ना डे के स्पेलिंग लर्न करवाना शुरू करवा दें। DAY डे, DAY डे, ये नर्सरी से स्टार्ट करवा दें। DAY डे। आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड पे आप मन, जब आप बोर्ड पे डेट लिखते हैं, डे लिख दें, पीछे बच्चों को कि खुद लिखे मंडे।
उसके बाद आप जब अपने पूरे डे के स्पेलिंग लर्न करा दिए, फिर आप आ जाए मन, ट्यूज, वेडनेस, थर्स, फ्राई, सैटर, सन, ये स्पेलिंग्स आप उनको लर्न करवा दें और बच्चा नेम्स ऑफ द वो डेज ऑफ द वीक बड़ी अच्छे तरीके से उसको लर्न हो जाएंगे। इसमें अगेन आप फोनिक्स यूज नहीं करेंगे, आप इनको बच्चे को स्पेलिंग लर्न करवाएंगे। ये पेरेंट्स भी बहुत इस चीज को इंक्वायर करते हैं, क्योंकि मेरा अपना भी स्कूल है, तो आजकल आपको पता है ऑनलाइन ही सारा होमवर्क जाता है, और वो सारा जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं उनको तो अंदाजा है इस चीज का, तो ये पेरेंट्स भी टीचर्स भी इस चीज को बहुत पूछते हैं कि नंबर स्पेलिंग कैसे लर्न कराया जाए। ये भी अगेन इसमें आप फोनिक्स नहीं देंगे, इसके फोनिक्स हम देने जाने लगे हैं, तो ये तो बन गया जी ऑन है, ऑने, हालांकि ये 1 है। अगेन ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Again you will make the child to learn the spellings of these words. इसका एक और इजी वे होता है, ये इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकली आपके साथ वर्कशॉप स्टार्ट होंगी उसमें भी मैं आपको करवा दूंगी। इसके आपने 1 to 100 नंबर स्पेलिंग होते हैं, 1 to 100 होते हैं, उसके बाद 1000 के स्पेलिंग आते हैं, फिर मिलियन के आते हैं, वो तो आगे जाके एडवांस लेवल है ना, ये प्रेप तक मैं आपको बताऊं। 1 to 100 स्पेलिंग होते हैं। इसको आप पहले आप बच्चे को कराएं 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 स्पेलिंग आपने लर्न करा लिए। अब 1 to 100 नंबर स्पेलिंग सुनने में आता है कि जी 100 वर्ड्स बच्चे ने लर्न करने हैं, 100 स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। ऐसा नहीं होता, इसको आप 2 कैटेगराइज में करते हैं, टीवाई बोर्ड और टीन बोर्ड। प्लीज राइट इट डाउन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, टीवाई बोर्ड एंड टीन बोर्ड। टीन बोर्ड क्या है? टीन है 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है, टीन बोर्ड है, इसमें ये आते हैं वर्ड 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये 7 वर्ड्स आते हैं उसमें। इसको 3 आपने क्लासिफिकेशन में कर देना है। पहले आपने बच्चों को लर्न करवा देना है 1 to 12, ठीक है, उसके बाद 13 to 19, उसके बाद आपने बच्चे को स्पेलिंग लर्न करवाने हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, फिर आपने बच्चे को सिर्फ इनके लर्न कराने हैं। टीवाई बोर्ड जिनके एंड पे टीवाई आता है वो कौन से हैं? 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, और टीन बोर्ड है 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ये आपने बच्चे को स्पेलिंग जब आपने लर्न करवा दिए, उसको 20 के जब स्पेलिंग लर्न हो गए तो उसके लिए 21 से लेकर 29 लिखना इज नॉट एन इशू। फिर 30 के उसको आते हैं, 31 से लेकर 39 तक लिखना कोई मसला नहीं है। तो इसका सीक्वेंस ये होता है, पहले 1 to 12 लर्न करवाइए, फिर टीवाई बोर्ड लर्न करवाइए, और फिर टीन बोर्ड लर्न करवाइए, क्योंकि टीन बोर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टीवाई बोर्ड इजी होता है। इसका भी ये था, इसलिए मैंने इसको एडअप किया था कि हाँ जी। अब हम आ रहे हैं ये उर्दू की तरफ। उर्दू फोनिक्स, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इंग्लिश इज 50% फोनिक्स एंड 50% यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स, वेयर एज उर्दू इज 99% फोनिक्स। अब इसमें मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करवाऊंगी आपको, आप नोटपैड और पेन अपने रेडी रखिए। अब ये देखिए, ये लफ्ज है पतंग, 4 हुरूफ हैं, पे, ते, नून और गाफ। इसमें आप 4 हुरूफ को जब आपने मिलाना है तो पतंग बनना है। तो 4 हुरूफ हैं, पे, ते, नून और गाफ। इस लफ्ज में, पतंग में, चारों हरुफ की आपको आवाज सुनाई देगी। पतंग, पतंग, ठीक है, चारों लफ्जों की, चारों हरूफ की आपको आवाज आई। इंग्लिश की तरह नहीं है कि लिखा टीएच है तो आवाज द की है, ठीक है। आगे दरख्त, 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 दरख्त। दरख्त में लिखे गए तमाम हरूफ की आवाज आपके कानों में पड़ रही है, या आपको सुनाई दे रही है, या आपको फौरन पहचान हो रही है। द, र, ख, त जो आवाजें हैं इनके कौन से हरूफ हैं, आप फौरन आवाज सुनेंगे और आप लिख लेंगे। ये आप देख लें, अभी तक आगे आ जाए। खरगोश,
खरगोश। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि जब वाव दरमियान में आ जाए तो उसकी आवाज ओ की होगी, जब किसी हरूफ के साथ आप उसको जोड़ के लिखेंगे तो उसकी आवाज ओ की होगी। ये आगे मैंने इसको भी रखा हुआ है, अलीफ वाव छोटी और बड़ी के साथ मिला के किस तरह पढ़ाना है और किस तरह लिखवाना है। अब देखिए जी, खरगोश, तमाम हरुफ जो कि खरगोश को लिखने में इस्तेमाल हुए हैं उन सब की आवाज आप क्लियरली, उनका फोनिक क्लियर आप सुन सकते हैं। फर्क लिखने में इसको ये होता है कि जब आपने हर्फ आखिर में लिखना तो उसकी पूरी शक्ल आती है, दरमियान में लिखना तो उसकी आधी शक्ल आती है। ये राइटिंग में अगर हम चले जाए तो फिर वो अलग से बड़ी लंबी वर्कशॉप, अभी हम इसको देख रहे हैं। आगे आ जाए जी, मेज, दरमियान में छोटी ही आना है, नुक्तों में तो आपने छोटी ये लिखनी होती है, मेज। इसी तरह आ जाए किताब, किताब में 4 हरफ हैं, काफ ते अलीफ और बे, चारों हरूफ की आवाज आप बखूबी सुन सकते हैं, क त आ ब। अगर ये कलम होता, कलम, चूंकि नुक्तों वाला काफ थोड़ा गले से आवाज देनी होती है तो यहाँ नुक्तों वाला काफ होता कलम, लेकिन आवाज आपको तमाम हरूफ जो कि एक लफ्ज को लिखने में इस्तेमाल हुए आ रही। अब ये देखें, वो छोटे लफ्ज थी, मैंने बड़े और भारी आवाजें इस्तेमाल की हैं। ये काफी 1 2 3 4 5 6 7 8 लफ्जों का, 8 हरूफ का लफ्ज है। इंग्लिश में कोई एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है जो 8 लेटर्स का हो और वो टोटल सारे फोनेटिक्स हो। नो, वो डायग्राफ होंगे, ट्राइग्राफ होंगे, या 4 से 5 शन साउंड होंगे, जैसे कनेक्शन में TION को मिलाएं तो शन साउंड आती है, इंग ING को मिलाएं तो इंग आता है। कोई इंग्लिश में एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जो 8 लेटर्स पे हो और उसकी हर लेटर की साउंड हो। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, आखिर पे ये आ गया तो आवाज होगी ई की, दरमियान में आया, नुक्ते लगे और बेरी, बे की आवाज आ जाएगी। स्ट्रॉबेरी। आगे ये भारी आवाजें हैं, जब गाफ को हे के साथ मिलाएंगे तो वो घ बन जाता है। ये भारी आवाजें हमने अपने लास्ट सेक्शन में की हैं। तो जी ये देखिए, घ ओ रा, हर हर्फ जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है घोड़ा लफ्ज लिखने में, उसकी आवाज आप बखूबी सुन सके। कलम वाला आ गया जी, आगे कलम। आगे है तितली, तली, क्योंकि 2 ते हैं तो ये देखें तितली। अब आप मुझे ये बताइए कि अब आप, हमें उर्दू लिखना बहुत मुश्किल लगता है, हम बड़ा इसमें फंसे होते हैं, बच्चों को मसला पड़ा होता है लिखने में, समझ नहीं आ रही होती। वजह सिर्फ ये है कि हम इसको कभी उस तरह से सीरियस नहीं लेते। अब आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि उर्दू लिखना और पढ़ना इंग्लिश से ज्यादा इजी है, क्योंकि ये 99% फोनेटिक्स है। आप साउंड्स को ब्लेंड करें, आपके पास लफ्ज आ जाएगा। अब एक छोटी सी एक्टिविटी आप खुद से कर लें। आप कोई भी अपना नाम लिखें, या आप कुछ भी, कोई भी लफ्ज आप लिख लें, कुछ भी आप लिख लें, कम से कम 7 से 8 हरफी लफ्ज आप लिखें, और आप देखें कि उसमें हर हर्फ की आपको साउंड आएगी। ठीक है, या आप बाद में कर सकती हैं, या अगर आपने कर लिया तो गुड, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। अब ये चीज आ जाती है, ये 2 हरफी अल्फाज हैं, ये मैंने बुक में से ही लिया है, जो कि ऑलरेडी लॉरल होम स्कूल से हम करवा रहे हैं। ये फोनिक्स की जो है बुक है, उसमें ये वर्ड बुक है उर्दू की जी, मैंने इसमें से लिया है। इसमें आप बच्चे को, ये जैसे मैंने आपको कहा था, अलीफ वाव छोटी है और बड़ी है के साथ अल्फाज मिलाना सिखा, लिखना सिखा दें, बच्चे की उर्दू राइटिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ये है ब, ये चूंकि अब वो व्हाइट बोर्ड नहीं है तो इसमें फिर इसी तरह ही लिखा जाएगा। इसको रेस कर देते हैं, ब। अब इसको खुद भी कर सकते हैं, इसको रेस कर दूं। अच्छा जी, ब। अब जब मिला के लिखना है तो आपने छोटी आवाज को ही लेना है। ये बे है, इतना पे लिखवाइए और साथ ही बच्चे को कहिए कि अलिफ जोड़ के लिख दे। वो ब से लेके प, ब प त ट, उसको लिखना आ जाएगा। ये आपसे ना, मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देती हूँ, इसको आपने लिखवाने की प्रैक्टिस कैसे देनी है बच्चे को।
आपने इसको सिखाना है जी, ये छोटी शक्ल लिखो ब की ऐसे, ठीक है, ये वो लिख लेते हैं। साथ ही आपने इसको कहना है कि इसके अलिफ जोड़ दो, ये ब बन गया। इसी तरह आगे हम आएंगे तो जो सिखाने का आसान आसान से आसान तरीके से सिखाइए, बस फॉर्मेशन ठीक लिखिए। ये बच्चे को बता दीजिए ये त है और साथ ही उसको कहिए कि अलिफ लिख। शुरू में थोड़ा आपको उसको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, लेकिन बाद में कोशिश करें कि जब बच्चा कोई लफ्ज या हर्फ लिखता है तो वो पेंसिल ना उठाए, यानी कि ब है तो ऐसे ही ब लिखे। ये शुरू की प्रैक्टिस में आपको बता रही हूँ। जब एक ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 4 जब हर्फ वो जोड़ के लिखता है तो उसको फिर आगे खुद ही प्रैक्टिस हो जाती है। ये आपने इसी तरह ब आ बा, और इसको पढ़ाना भी इसी तरह है, बे अलिफ बा नहीं पढ़ाना। ब आ बा, प आ पा, त आ ता, ट आ टा, सा जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, रा, जा, या। ये इसी तरह से आपने या यहाँ तक इसको करवा देना है। ये इसके बच्चे को लिखने की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो और उसको ओरल भी आता हो। ये अगेन आगे उसके साथ हैं वॉ के साथ मिला के लिखें। ये भी उर्दू की जो वर्कबुक है प्रेप क्लास की, और ये उसमें से मैंने सिलेक्ट किया है। ये नर्सरी में भी बच्चों को इसकी प्रैक्टिस दे दी जाती है। ये अगेन यहाँ पे अब जब आपने ये जमा का निशान का मतलब होता है कि मिला के लिखना है। जब आपने यहाँ मिला के लिखना है तो यहाँ पे जो है वाओ की आवाज ओ हो जाए, चाहे आप इसको आखिर में लिखें तो चाहे आप इसको दरमियान में लिखें। यानी कि जैसे घोड़ा, तो यहाँ घ ओ वाओ दरमियान में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब शुरू में वाओ लगेगा तो उसकी आवाज व है। वर्क, वर्दी, सिर्फ आखिर में जब आपने जुड़वा के लिखना है तो इसकी आवाज ओ है। इसी तरह है बो, पो, तो, टो, सो, जो, ये सारे अलिफ्ता वाओ अलिफ्ता या अल्फाज है। इनको भी आपने इनको जरूर बच्चों को साथ पहले इसकी रीडिंग करवाइए, फिर उनको इसके साथ मिलवा के लिखना सिखा दीजिए। ये देखें जी, ये ल, लो, ठीक है। ये म, मो, नो, इस तरह से आपने सारा उनको लिखना सिखा देना है। एज फार एज रीडिंग इज कंसर्न, यहाँ पे जो है वाओ की आवाज आप ओ ही लिखेंगे। नेक्स्ट है ये ऊपर ये हरूफ को ये से जोड़ना है, वाओ से नहीं जोड़ना, ये थोड़ा कैप्शन में गलती है। अब यहाँ पे जब बड़ी ए की आवाज है वो आखिर में आता है और इसकी आवाज ए की आती है, यानी कि बे, पे, ते, टे, से, जे, चे, हे, खे, दे, डे, जे, रे, और इसी तरह आपने इसको जो है वहां तक मीम नून वाओ खे तक आपने बच्चों को मिला के लिखाना सिखा देना है। ये आपके जो है 2 हरफी अल्फाज हैं। अब इन्हीं 2 हरफी अल्फाज से हमने 4 हरफी अल्फाज बनाने होते हैं। वो आप जो जो बच्चा आगे जाता है आपने उसको प्रैक्टिस देनी होती है। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ है डो, रो लिखा हुआ है। अब हमने पहले बच्चे को अलीफ के साथ मिला के लिखाना सिखा दिया। अब आप अगर हमने यहाँ 4 हरफी अल्फाज बनाना है तो ये देखिए बहुत आसान है। आपने बच्चे को सिर्फ ये देखिए रोना, मसलन मैंने लिखना रोना, बच्चे को क्या रोना लिखो, र ओ तो यहाँ पे मिला के लिखेगा, और न अलीफ के साथ मिला के लिखना वो पहले सीख चुका है, ठीक है, या उसका आ गया लिखा गया रोना। अब इसको आप चाहे रोना लिखवा ले, रोनी, रोता, रोटी, बोटी, सोटी, कुछ भी लफ्ज 4 हरफी, कोई भी 4 हरफी अल्फाज आप उससे लिखवा सकते हैं बच्चे से। बेसिकली उर्दू की सबसे आसान बात ये है कि ये जो है 99% फोनिक्स है। हाँ, इसमें थोड़ी जो कंफ्यूजन है वो ये है, जैसे हे है जो जिसके नीचे आते हैं उसको हम इसको शुरू में लिखते हैं तो थोड़ी इसकी शक्ल और हो जाती है, जैसे बे है उसको लिखने में ये। लेकिन इसी तरह जिस तरह रीडिंग है इसी तरह लिखने की भी टिप्स हैं कि आपने जब बे लफ्ज शुरू में लिखना है तो कैसे लिखना है, आखिर में लिखना है तो कैसे लिखना है, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होती। इसका बेहतरीन हल होता है कि आप मैक्सिमम उसको प्रेप में जो स्टार्ट है उसका आप जोड़ तोड़ से करें और इमला, और उसके बाद आप उसके जुमला साजी पे आए, कलीदी अल्फाज की ज्यादा से ज्यादा उसको
वो दें, वोकैबलरी दें, जो कि मैं ये जो हमारी लॉरल की बुक्स हैं बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई हैं उर्दू के हवाले से लेके, उसमें अगर 1 तक इनको प्रॉपर थ्रू आउट आप इनको फोनिक्स के साथ और दिलो जान के साथ बच्चे को करवा देते हैं, तो नामुमकिन बात है कि बच्चे को उर्दू मुश्किल लगे। बच्चा, बल्कि आपका बच्चा इस काबिल होगा कि इंशाल्लाह लॉरल की जो फोनिक्स की बुक्स हैं उर्दू की, इवन इंग्लिश की भी, अभी चूंकि उर्दू की बात हो रही है तो स्पेशली अगर उसको आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स के थ्रू करवा देते हैं तो आपका बच्चा इंशाल्लाह दूसरों को सिखाएगा। तो मैं एक चीज एकदम मेरे जहन में एक बात आई है, मैं आपसे शेयर कर दूं। मैंने अभी जिक्र किया जी, हम बात कर रहे थे इसकी इन सर्विस ट्रेनिंग्स की, तो बड़ा अच्छा आपके लिए सारा किया हुआ है, ऑनलाइन सेशन किया हुआ है और बड़े लोगों की मेहनत होती है इसके पीछे जाके फिर एक सेशन तैयार होता है। तो इसको ये आपके लिए है, आप इसको जरूर इसका फीडबैक दिया करें। बात ऐसा है कि जो सीखना और सीखने की तो सारी उम्र इंसान सीखता रहता है। जहां तक बात है ना सिखाने की, तो अभी जब मैं लाइव वर्कशॉप में यानी सामने सामने हम वर्कशॉप में करवा रही होती हूँ, ट्रेनर करवा रही होती हूँ, तो मेरे सामने जो है ऑडियंस या सब प्रेजेंटर्स या जो भी टीचर्स हैं या हेड्स जो सब बैठे होते हैं, तो एक नजर आ रहा होता है कि जी एज ग्रुप्स क्या हैं। अभी चूंकि मैं लाइव हूँ, ऑनलाइन हूँ, मुझे ऑनलाइन नहीं नजर आपकी चूंकि नहीं आ रहा होता, पता नहीं लग रहा मुझे किन किन एज ग्रुप्स के लोग बैठे हुए हैं, कौन कौन मुझे सुन रहा है। तो वो लोग जो मुझसे सीनियर हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, उनको तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं ना चीज कुछ सिखाऊं। उनसे सिर्फ मैं एक अपने ख्यालात का इजहार करती हूँ और और उनसे एक बस एक मशवरा या सलाह मांगूंगी और वो जरूर करें। और जो लोग मुझसे छोटे हैं उनसे मैं सिर्फ अपने तजर्बात शेयर करती हूँ कि अगर उनको कुछ लगे कि ये बेनिफिट है हमें इस चीज का तो हम सीख लें। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करूँ कि जो लोग मुझसे उम्र में सीनियर हैं, मैं उम्र की बात कर रही हूँ, जो मेरे बड़े हैं, उनके सामने तो मैं नहायत अदब के साथ कि जी मैंने क्या सिखाना है, हमने तो खुद आप लोगों से सीखना है, तो मैं जो कहती हूँ तो अगर आप सुनते हैं तो इसमें इस्लाह जरूर कर दीजिए। मैं तो आपसे इस्लाह की के लिए करूंगी और जो छोटे हैं उनसे अपना तजर्बा शेयर करती हूँ। सिखाने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, ये उसी का कमाल है कि मेरे बोले हुए लफ्जों में असर रख दे। तो 2 लफ्ज बोलूं तो आपको बड़ी गहराई तक बात समझ जाए, ना असर रखे मेरी बात में, मेरे लफ्जों में, तो 4 घंटे बैठ के बोलती रहूं, तो एक लम्हे का भी या कह लें कि कोई एक लफ्ज भी का भी आपको फायदा हासिल ना हो। तो अल्लाह ताला हम सबको सीखने की सिखाने की तौफीक दे। अच्छा, ये अगेन एक मेरे पास, अब आप देख लें, अगर आप अपनी स्क्रीन थोड़ा उसको कर लें, मैं आपके लिए कर देती हूँ थोड़ा इसको ना एनलार्ज कर देती हूँ। ये मेरे पास अगेन पिक्चर आई थी, किसी टीचर ने मुझे, जो सियालकोट कैंपस है उधर से उन्होंने मुझे भेजी थी, तो मैंने उसको एज सच इधर इसीलिए कर दिया कि उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये उन्होंने एक्चुअली उनकी इंक्वायरी क्या थी। शी वांट टू आस्क दैट कि अब ये जो लफ्ज हैं इनको हम कैसे पढ़ाएंगे। बेसिकली ना इधर कॉन्सेप्ट है, ये मुझे थोड़ा नजर आ रहा है जबर का, ठीक है। अब ये भी चीज इसमें आ जाती है, जेर जबर और पेश, ठीक है। और अब जैसे अगर ये बे और चे लिखा हुआ है, इसके ऊपर जबर है तो ये बच पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको आप साउंड्स के साथ ही करवाएंगे, ब च बच, ब ज बज, ब द बद, ब, मैं इसको लेजर ऑन कर लूं, हाँ, ब ल, ये देखिए हैंड जगह पे, ब र बर, ब स बस। अगर ये जबर की पेश होती तो बिच, अगर जबर की जगह बिस, बुज, बुद, बुर, बुस। लेकिन आप इनको करवाएं, यहाँ आगे हैं जी, ये पेश भी है और आगे जबर भी है, लेकिन चूंकि फिर अब इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा पेज रीड करूं, आई गेस के इतने से ही क्लियर हो जाता है एक पॉइंट के। इसमें ये है, आगे ये देखें पेश है तो त ल तुल, ये बच्चों को चीज बता दें, जबर जेर पेश का वो डिफरेंस। तुल आ गया, अगर पेश की जगह जबर होती तो तल आ जाता। उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं, उर्दू एक ऐसी जबान है, उर्दू में इतनी वैरायटी है आवाज़ों की कि जितनी आवाज़ें उर्दू बोलने वाला निकाल सकता है, कोई दुनिया की दूसरी जबान बोलने वाला नहीं निकाल सकता। इस तरह आप हमें इंग्लिश जब हम बोलते हैं और अरेबिक्स बोलते हैं, बड़ा फ़र्क होता है। क्यों? हमारे पास साउंड्स की बहुत वैरायटी है, हमारे पास क भी है, क भी है, ल भी है, श भी है, च भी है। हमें
लेटर्स को मिला के साउंड्स नहीं बनानी पड़ रही, जैसे श च हमारे पास ऑलरेडी है, श के लिए शीन है, च के लिए चे है, ख इंग्लिश में आपने लिखना है तो आपको के और एच मिला के ख की साउंड देनी पड़ती है, हमारे पास ऑलरेडी है, नुक्ते वाला खे है। जितना अच्छा दूसरी जुबानों का एक्सेंट उर्दू बोलने वाला पिक कर सकता है ना, वो अरबिक नहीं कर सकते। वो जहांगीर अगर वर्ड है तो उसको जहांजीर ही बनेंगे, क्योंकि उन्होंने गाफ उनके नहीं है अल्फाबेट में। अब अल्फाबेट जब आप 3 साल से बच्चा सुनना, बोलना और सीखना शुरू कर देता है तो हमारी जुबान के मसल्स उस तरह उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको परफॉर्म करने में डेवलप हो जाते हैं। अब जो अरेबिक्स है उनके वो मसल ही डेवलप नहीं है कि वो गाफ को बोल सके, वो डाल को बोल सके। ठीक है जी। एक चीज मैं और आपको बताऊं कि जब आप कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल दूसरी क्या, इंग्लिश ही हम ज्यादा यूज करते हैं सेकंड एज अ लैंग्वेज, वैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अपने मुल्क में उर्दू के बाद हम इंग्लिश को ऑफिशियली कह रहे हैं, उसको यूज करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड, तो मैं ये कहूंगी कि अपने एक्सेंट में रहिए, अपनी जुबान में रहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे आप जो फॉरेनर्स हैं, जो जिनकी इंग्लिश जुबान है, वो पी को फ बोलते हैं, लेकिन वो उनका टंग ट्विस्टेड है, उनका टंग मसल डेवलप्ड है। तो आप कोशिश करें कि इसको अपने एक्सेंट में बोलें। हाँ, प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, आपका ग्रामर अच्छी हो, आपकी आवाज जरूरी नहीं है कि अंग्रेजों की तरह फ थ ही निकले, एप्पल खाइट इस तरह निकले। अब वो टीएच की साउंड, वो थोड़ी इसमें एस की साउंड देते हैं, थ्रू। हम उस तरह से नहीं बोलते, हम थ्रू बोलते हैं, हम थ्रू नहीं बोलते, यानी थिक वो बोलते हैं, हम बोलते हैं थिक। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में अपनी ज्यादा मुश्किल में ना पड़िए, अपना जो आपका एक टंग मसल डेवलप्ड है उन्हीं साउंड्स के साथ बोलिए। अगर आप बस ये ध्यान रखिए प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक रहे, आपका जो है ग्रामर जब यूज कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ टेंसेस, फॉर्म ऑफ वर्ब, वो ठीक रहे। बाकी बहुत ज्यादा आप उनका एक्सेंट अडॉप्ट करने लगेंगे ना, तो वो वही बात हो जाएगी, हम चलेंगे हंस की, कौवा चलेगा हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल जाएगा। तो बेहतर होता है एक्सेंट की बजाय आप एक्सेंट पे फोकस करें, प्रोनाउंसिएशन पे करें, और दैट इज इट। और बाकी अगेन इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लेके सीखिए, उसको कामयाबी और नाकामी का क्राइटेरिया ना बनाइए। ठीक है जी। ये अगेन आपका वो, इसको, ये भी फोनिक्स की बुक है प्रेप की, इसको मैं एनलार्ज कर दूं। ये लिखा हुआ है ADE, ये अगेन वो वर्ड है, नॉन फोनेटिक है, ये देख लें, इसके सेंटर में वॉवल नहीं आ रहा। तो ये भी उन्होंने मुझे पूछा था कि इनको कैसे हमने करवाना है, ये आई थिंक इसको मैंने डिटेल में आपको समझ आ गई होगी। स्टार्टअप ही इससे लिया था 8। अब ये जो वर्ड है 8 है, इसके पीछे आप F लगा दें तो फेट, M लगा दें तो मेट, ठीक है जी, L लगा दें तो लेट। अब ये बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। ऊपर उन्होंने एब्रीवेशन, ऊपर उन्होंने टॉपिक में दिया हुआ है कि आप इसको साथ उन्होंने दिया भी हुआ, जैसे ये है एप, थेप, एप। अब है जो थोड़ा, ये देखिए मेट वाली वही जो बात आ गई है, एट, फेट, मेट, ये आपने इनकी सिर्फ उनको वोकैबुलरी देनी है, ठीक है। अब ये फाइन है, फा, FINE, इसमें आइन की साउंड नहीं है, यानी ई न ए नहीं है, ये फाइन है। फाइन, लाइन, माइन, नाइन, ये इस तरह से ये फिर वर्ड्स आप उसको बच्चे को रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं चाह रही थी एक दफा हम इसको दोबारा से इसका मैं एक रिव्यू सा दे लूं, तो फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आते हैं। टुडे आवर टॉपिक वाज 2 लेटर एंड 3 लेटर वर्ड्स थे। ये 2 लेटर वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताया है कि इनकी आपने साइट रीडिंग बच्चों को देनी है, इसको आपने उनको स्पेलिंग लर्न करवाने हैं, इसमें आपने उनको कंफ्यूज नहीं करना कि आधे फोनिक्स और आधे वो, ऑटो सिस्टम बच्चे का डेवलप हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लेता है कि ये 2O लिखा है, तो जब मैंने इस वर्ड को यूज करना है तो इसका साउंड्स हैं या स्पेलिंग लर्न होंगे, ये एक, और ऑटोमेटिकली बच्चा इस चीज को प्रेप 5-6 साल तक आने में बड़ी अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर जाता है। अगेन द थिंग इज कि अगर आपने उसको प्रॉपर प्ले ग्रुप से
प्ले ग्रुप से जो है उसको आपने ठीक तरीके से करवाया हुआ है। प्ले ग्रुप, नर्सरीज, प्रेप्स आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। डू नॉट थिंक कि आपने प्ले ग्रुप और नर्सरी में पीछे एफर्ट पुट नहीं की तो प्रेप में आके बच्चा ये रीड कर लेगा, नहीं करेगा। फिर मुझे ना ब्लेम दीजिएगा कि मैडम ने तो प्रेप के लिए कहा था तो उनको बच्चे ने तो किया ही नहीं है। नहीं करेगा जब तक उसको पीछे प्ले ग्रुप नर्सरीज में ही इसकी साइट रीडिंग का आपने नहीं कॉन्सेप्ट दिया हुआ, या आपने इसको जो है आगे उसका वर्ड्स में नहीं कॉन्सेप्ट दिया हुआ। साइट रीडिंग के लिए अगेन, फ्लैश कार्ड्स के लिए अगेन मैं बात आपको एक बताऊं कि जरूरी नहीं है कि आपका बड़े, वैसे तो मॉन्टेसरी टीचर जो होती है ना उसके आर्ट स्किल्स बड़े पॉलिश होने चाहिए। बड़े, जितनी अच्छी आर्टिस्ट होगी ना उतनी ही अच्छी वो मॉन्टेसरी लेवल की टीचर होगी। एक्चुअली मॉन्टेसरी इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, कलर्स, म्यूजिक एंड प्लेइंग गेम्स एंड ऑल दैट। इसके थ्रू आपने उसको, बच्चे को सिखाना है, लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट देनी है। मॉन्टेसरी का बेसिकली पर्पज ये है कि बच्चे को आपने फीड नहीं करना, उसके अंदर जो ऑलरेडी नेचुरल एबिलिटीज हैं उनको इजेक्ट करना है, उनको निकालना है हमने, और थ्रू दीज एक्टिविटीज, ठीक है। हमने उसको पोर नहीं करना, हमने उसको सिखाना है थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू गेम्स, थ्रू एनवायरनमेंट। और जो मॉन्टेसरी की टीचर जितनी अच्छी आर्ट स्किल्स उसके होंगे, बिलीव यू मी, उसके बच्चे उतनी जल्दी सीखेंगे। ये मैं नहीं कहती, ये जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो मेरे से बहुत 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 40-40 साल, 20-20 साल सीनियर लोग हैं, उनसे सीखा हुए 2-4 कोर्स हैं जो मैं आपसे करती हूँ। और मेरा भी मॉन्टेसरी की तरफ ज्यादा झुकाव भी इसीलिए हुआ, और मुझे इसमें ज्यादा इजी इसलिए लगा कि मेरा आर्ट वर्क अच्छा था। मेरा होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से बीएससी है, तो वहाँ तो आपको पता है सारा ये है ही सारा वो रिलेटेड आर्ट्स और सारा होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में। तो जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया, एक्चुअली मुझे ये मैंने आना नहीं था इस प्रोफेशन की तरफ। आई वाज विलिंग टू बिकम पायलट, और मेरा यही शुरू से ज़हन में था कि मुझे पायलट बनना है एंड ऑल दैट। बट जब मैं आई वहां से बीएससी करके, तो मेरे पास कुछ टाइम था फ्री, तो मैंने एज अ कहने के वैसी टाइम था, वही बात के टाइम पास के लिए ज्वाइन की थी टीचिंग। वो मैंने किया था वहां पे लाहौर ग्रामर स्कूल, लासाल अकेडमी में। तो बिलीव यू मी, मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया। कुछ मेरा आर्ट वर्क अच्छा था, मैं काम करती थी तो मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिलती थी, और मुझे बड़ा मजा आया। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस प्रोफेशन में रह के भी, क्योंकि ये सुनते आ रहे हैं ना, जिसको कोई जॉब नहीं मिली चलो टीचिंग कर लें, यही है, ट्रेंड सेट है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक खुद अपने प्रोफेशन को इज्जत नहीं देंगी, कोई नहीं देगा। हाँ, ये बात है कि टीचिंग प्रोफेशन में उस तरह से हाई सैलरी पैकेजेस नहीं होते जिस तरह दूसरों में है। लेकिन एक ये भी बात ध्यान में रखिए, जितनी छुट्टियां और जितनी रिलैक्सेशन टीचिंग प्रोफेशन में है ना, और दूसरे किसी प्रोफेशन में भी नहीं है। यू आर एट योर होम शार्प एट 2:30 और 3, आप 2, ढाई, 3 बजे घर होते हैं। दूसरा कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि जो 5-6 बजे से पहले आप ऑफ होके घर जाएं। आपको छुट्टियां सबसे ज्यादा इस प्रोफेशन में मिलती हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप अगर अपनी इन सारे इन चीजों को सैलरी से कंपेयर करें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन लर्निंग कैपेसिटी बहुत है, बड़ा ऑनरेबल प्रोफेशन है, बड़े इसमें है, तो आप इसको देखा। मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, जो डॉक्टर होती है, लेडी डॉक्टर होती है, उसकी शादी हो जाए वो तो डॉक्टरी नहीं छोड़ती। अगर कोई इंजीनियरिंग जिसने पढ़ा है वो तो इंजीनियरिंग नहीं छोड़ता। हम टीचर्स ही क्यों शादी के फौरन बाद ये छोड़ देते हैं? तो इसको टेक दिस प्रोफेशन सीरियसली है बड़ा, आप इसको और इन्वेस्ट करें अपने आप पे, अपने लर्निंग प्रोफेशंस पे अपना इन्वेस्ट किया करें। किस तरह से कि आर्ट कोर्सेज करें, सीखें, आगे हो। अब तो इतना इजी है, ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं आपको, और उस पे उसके थ्रू सीखा करें, मुश्किल ही नहीं है। फ्लैश कार्ड्स तो ऐसे ही बनाते हैं। वो मैं एक दफा मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं किसी गांव गई, तो दोपहर का टाइम था, 2-2:30 बजे का आई गेस। तो मैंने देखा, मतलब 1-2 घर गलियों में ना, हर गली में कोई 1-2 घर के बाद ना बहुत सी औरतें बैठी हुई हैं लहसुन लेके। वो बैठे बैठे 2 घंटे के अंदर अंदर ना कोई 4 घरों का 2-2 किलो लहसुन छील देती थी। क्या था टेक्निक और स्ट्रेटेजी, क्या थी कि वो 5 से 6 औरतें बैठी हुई हैं, ठीक है, गप्पे शप्पे मार के, उनको पता ही नहीं लग रहा वो कैसे, वो मतलब काम में, और वो एक टीम वर्क से, जहां एक बंदे का काम था, 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं, और 5 लोगों का काम कितनी क्विकली हो रहा है।
फ्लैश कार्ड्स भी इसी तरह से आप बैठे आपस में, मॉन्टेसरी की टीचर्स जी एक दिन एक क्लास का सेट पकड़ लिया, आओ आज तुम्हारे 100 ये हैं साइड परसेंट के फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, एक टीचर कटिंग करती जाए दूसरी लिखती जाए, ये सिर्फ साथ साथ ब्रेक है चाय का कप पीते जाए, आपके ब्रेक में बैठे बैठे तो 30 फ्लैश कार्ड्स बन जाएंगे। बेहतर सबसे आसान काम है नेट से कंप्यूटर से प्रिंट आउट लें, लेकिन जो साइज है उसका ध्यान में रखें, और फ्लैश कार्ड व्हाइट के ऊपर ब्लैक प्रिंट होता है, उसको आपने डिजाइन या कलर नहीं करना होता, उसको कीप इट एज सिंपल एज यू कैन। सिंपल नीचे हार्ट चार्ट का पीस लगाएं और ऊपर प्रिंट आउट ले लें, एम बी ही ऑफ, ये तो जरा आपको हाईलाइट करने के लिए इनका बॉर्डर दे दिया गया है। इसी तरह आप बेसिकली यही समझ लें, नीचे ये रेड ब्लू टर्कवाइज आप वो लगा लें, हार्ट चार्ट लगा लें, ऊपर ये प्रिंट आउट लगा लें, ये तो मसला ही नहीं है, फ्लैश कार्ड्स कोई इशू ही नहीं होता। आगे जी हमने 3 लेटर नॉन फोनेटिक वर्ड्स किए थे, इसमें ऐसे ही था, अगेन वही चीज थी कि व्हेन टू लर्न द स्पेलिंग्स, आपने कहा स्पेलिंग लर्न करने हैं, इसको आपको लर्न करवाने पड़ने हैं, जिस तरह उर्दू लिखने से आती है, से का स्वाद का और सीन का फर्क लिखने से बार बार मश्क से आता है, उसी तरह इंग्लिश लर्निंग है, स्पेलिंग लर्न करने से आते हैं, और इंग्लिश के स्पेलिंग लर्न करना मुश्किल नहीं होता, उर्दू के स्पेलिंग होते ही नहीं ना, इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है कि उर्दू कैसे लिखें, उसके तो स्पेलिंग ही नहीं है। अगर उसकी स्पेलिंग नहीं है तो वो 99% फोनेटिक है, वो बहुत ईजी है लिखना। आगे ये 3 लेटर सीबीसी वर्ड्स हैं, वॉवल इन द सेंटर, ए ई आई ओ यू इन द सेंटर, दीज आर द बेसिक एंड इजीएस्ट वर्ड्स, इसी से हम स्टार्ट करवाते हैं मॉन्टेसरी सेक्शन में, और इनकी जब आप रीडिंग इनको थॉरोली करवाइए फोनिक्स के साथ है, ठीक है। अगेन दीज आर द रीडिंग प्रैक्टिस, ये साइट वर्ड्स हैं, इनमें से जो तो नॉन फोनेटिक है उनकी आपने साउंड लर्न करवानी है, और जो फोनेटिक हैं वो आपको कंफ्यूज बच्चे को करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब पीछे ये कर चुका होगा तो ऑटोमेटिकली ऑटो सिस्टम के थ्रू वो इसको रिकॉग्नाइज कर जाएगा कि वेयर आई हैव टू लर्न द स्पेलिंग एंड वेयर आई हैव टू रिकॉग्नाइज द फोनिक साउंड्स। दिस वाज अगेन फ्रॉम द प्राइमर बुक, एंड मैं इंशाल्लाह देखूंगी कि आगे जो है ना नेक्स्ट चल के हम सेशन हमारा कहाँ तक जाता है, होपफुली इंशाल्लाह 15 सितंबर का अल्लाह ताला से दुआ है कि स्कूल खुल जाए, इफ इन केस नहीं खुलते और अगर खुलते हैं दोनों सूरतों में, अगर तो नहीं खुले तो ऑनलाइन ही हम इसको आगे देखेंगे, एक मुशावरत के साथ के जो साथ हम बुक्स को ऐड करेंगे, प्ले ग्रुप नर्सरी प्रैप्स के ना मैं बुक्स के पेजेस ऐड करती जाऊंगी, अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं कि इस बुक का पेज है इसको किस तरह से हम लेके चलें, इसका कॉपी वर्क किस तरह से करवाएं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, आप हेड ऑफिस हसन साहब से, फारूक साहब से आपका राब्ता होता है, आप उनको करते हैं, मुझे फौरन मैसेज मिल जाता है। अब अगर आगे ये पेज खुला है तो मैं बताती चलूँ, इसका ये बुक वर्क के साथ आपने कॉपी वर्क भी करवाना है, उसमें आप कोशिश करें वर्कशीट लगा लें या ये वर्ड्स लिख दें तो इसका कॉपी वर्क भी साथ होगा। ये जो प्राइमर भी है या प्राइमर है इसमें नॉर्मली होता है कि समझ नहीं आती, इधर तो एक्सरसाइज है ही नहीं है, बच्चे को हम कॉपी पे क्या करवाएं। अब ये पेज खुला हुआ है मेरे सामने, ये कॉन्सेप्ट ऑफ वॉवल है और कॉन्सोनेंट है, ए और एन का यूज है, बेसिकली वर्कशीट लगवा लें, और सेंटेंस है, सेंटेंस में उन्होंने कहा हुआ इसको यूज करें, खाली वर्ड यहाँ पे वन वर्ड है एन, एन आइसक्रीम, बेहतर है कि यहाँ पे सेंटेंस करवा लें, लेकिन अब आगे ये सिलेबल साउंड्स हैं, ये इनके आपने स्पेलिंग लर्न करवाने हैं बच्चे को, नेम्स ऑफ मंथ्स भी आ जाते हैं इसमें, वो उसकी भी सिलेबल साउंड्स में जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है जी। ये वो भी आपने स्पेलिंग ही लर्न कराने हैं बच्चे को। नेक्स्ट है, मैं एक शॉर्ट सा मैं कहती रिव्यू, अगेन नंबर स्पेलिंग्स हैं, यू हैव टू मेक द चाइल्ड टू लर्न द नंबर स्पेलिंग्स, इसमें मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बता दी है, मेक देम टू लर्न फ्रॉम 1 to 12, देन TY बोर्ड एंड देन टीन बोर्ड, एंड इन द एंड 100 के स्पेलिंग लर्न करवा दें, ठीक है। ये उर्दू है, इसका भी अगेन इसको आपने जब रीडिंग करनी है और लिखना है, दोनों सूरतों में जो भी लफ्ज लिखा है उसके तमाम हरूफ की आवाज आपको आ रही है। अगर तो ये चूंकि ये तोड़ है और ये जोड़ है, ये तोड़ बड़ी शक्ल में
पूरी शकाल में दिए गए हैं। इसका फायदा ये होता है कि बच्चे को खुद से ये चीज की पहचान हो कि अगर पे है, तंग है, इसको मैंने जोड़ के लिखना है तो मैं पे की कौन सी शक्ल लिखूंगा। ये बच्चे को प्रैक्टिस है, और इसकी जितनी प्रैक्टिस आप देंगे बच्चे की उर्दू राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी। आगे आ जाता है उर्दू में अलाइनमेंट और ये सारा, वो जब आप रिटर्न पे आए तो वो तो आमने सामने बैठ के फिर ये चीजें क्लियर हो सकती हैं कि कितना हरफ ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, या इसमें चूंकि फिंगर गैप नहीं होता तो, लेकिन फिर भी खूबसूरती के लिए आपने इसको किस तरह से करना है कि अल्फाज या लफ्ज एक दूसरे के ऊपर नीचे ना लिखे हो, क्लियर लेजिबल राइटिंग हो, कितना गैप रखना है, ये सारे मामला। नेक्स्ट है अगेन इसी का था, भारी आवाज के साथ कलम और ये सारा, ये दो हर्फ मिल गए हैं। बाजू का ऐसा होता है कि जब शादा आ जाती है ना, यानी कि कुछ लफ्जों में जैसे कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिसके ऊपर शादा आ जाती है, तो वो भी जब आप उसको तोड़ में लिखवाएं तो डबल लिखाएं। जैसे आ जाता है मेरे पास, हम जैसे लिखते हैं अल्लाह लिखते हैं तो उसके ऊपर हम शाद लिखते हैं तो वो दो लाम आ जाते हैं। जहाँ शादा आ जाए, जिस लफ्ज के हुर्फ के ऊपर शादा आ जाए वो हुर्फ दो दफा लिखेंगे। जैसे बब्बर, तो बब्बर जो है ये तो उसके ऊपर आप शाद का मतलब होता है, आप दो दफा वो लफ्ज लिखेंगे। ये दो हरफी अल्फाज हैं, इनकी आप फोनिक्स इसी तरह देंगे, बा पा ता। ये ते अलिफ ता नहीं है, बे अलिफ बा नहीं है, ये बा पा ता है। इसको फोनिक्स के थ्रू आप करवाएंगे। ये ओ के साथ वॉ के साथ जोड़ के पहले वॉ की आवाज इंट्रोड्यूस करवाएं, एंड पे लगनी है ओ की आवाज है, और ये द है, द ओ दो, ड ओ दो। मुख्तलिफ हर्फ लिखे हुए हैं, ये ल ओ लो, म ओ मो। नेक्स्ट है ये बढ़िए, ये ए की आवाज देगी, एंड पे आएगी, आखिर में आएगी। बे, पे, ते, ते, से, ये इस तरह से क्योंकि एंड पे आएगी तो इसको ये आवाज आएगी। ये भी अगेन जो थी मेरे पास वो मैंने आपको हमने इसको कर लिया है। तो अब आएगी, मेरा ख्याल है 15 मिनट रह गए हैं सेशन एंड होने में, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम थैंक यू सो मच, आज की ट्रेनिंग तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही है। जिस चीज का मैं 20 दिन से इंतजार कर रही हूँ, वो मेरी आज पूरी हुई है। मैम एक स्लाइड थी आपकी वावल्स वाली, काइंडली वो दोबारा आप स्क्रीन पे ला सकती हैं, मैंने उसमें से कुछ पूछना था आपसे। वॉवल्स वाली, अब वर्ड्स थे वॉवल्स। जी मैम, ऊपर थे वावल्स वर्ड थे, पहली दूसरी स्लाइड थी। जी जी ये वाली मैम। ये जी जी, जी। ये आप कह रही थी कि मतलब जैसे ऊपर लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, तो जब हमने बच्चों को पढ़ाना है तो हमने बच्चों को बताना है कि दरमियान में ए आ रहा है कि या दरमियान में ए आ रहा है। नहीं, इससे साउंड कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हाँ, आप उसको ए बताएं या ए बताएं, इससे कोई इतना नहीं इशू। आप उनको बताएं कि ए इन द सेंटर, क्योंकि वॉवल है ना, तो जब हम वॉवल कहते हैं तो हम लेटर का नाम लेते हैं, यानी ए वॉवल है, ठीक है, और ए उसकी जी वॉवल जी साउंड है। तो आप उनको बता देंगे जी ये एथ है। ये तो एक्चुअली मैंने आपके लिए लिखा है, बच्चों के लिए इतना ही बहुत है, ए इन द सेंटर या ए इन द सेंटर, दोनों भी आप बता दे तो कोई उसमें नहीं है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि ये एट है, एन है, ऐप है, एड है, ए और डी लादा नहीं, ए और टी लादा नहीं, ठीक है। जी 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 मैम। मैम सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे मैथ में आपने स्पेलिंग लर्निंग बताई है हमें, तो मैथ में हम ओ जी एन ई वन पढ़ेंगे। अगर यही चीज हम जी। सेम इंग्लिश में लिख जाएं, जैसे प्रेप क्लास का पेज नंबर 9 है, वहां सिर्फ खाली पिक बनी हुई है, बैट ब्रश है कैप है, तो अगर हम इसकी स्पेलिंग लर्न करवाना चाहते हैं तो फिर हम बी ए टी बैट ही करवाएंगे, बी आर यू एस एच ब्रश करवाएंगे, तो मैंने या आपको बताया ना, मतलब बैट बैट बच्चा देखे और लिखा, मुझे अब एक्टिविटी हो तो मैं देखूं, एक्टिविटी होगी कि राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर, ये होगी एक्टिविटी। लिखा हुआ लुक एंड से व्हाट इज दिस, इट इज ए हाँ, और एन, ये वही आगे बात आ पिक्स जाती है ऑटो। मैं आपको बताती हूँ, ये ऑटो सिस्टम वाली बात आ गई ना। अब बैट बना हुआ है ना बच्चे का, मैंने बताया ना, ये आप जब वोकैबुलरी दे देते हैं ना, ये बच्चे का आउटपुट निकलना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको पता लगना कि बच्चे की कितनी जी अंडरस्टैंडिंग हुई है। ये वो खुद लिखेगा, वो देखेगा जी बैट है, कौन सी आ रही है, ब एट, वो लिखेगा। अब जब आगे आ गया ना ब्रश, ब र जी श, डायग्राफ, श आ गया जी डायग्राफ, ठीक है। शो की जी साउंड उसको इंट्रोड्यूस है। जब वो सुन देखेगा ब्रश है, वो कोशिश करेगा मैक्सिमम साउंड्स, ब र अश,
ब, बी, र, आर, अ, यू, श, एस, एच। जी, जी। मेन इंग्लिश में हम साउंड्स के साथ ही बच्चों को स्पेलिंग लर्न करवाएँगे, अगर करवाना भी 50% चाहते 50%, हैं। ये मैंने बताया ना कि आपको खुद ही पता लग 50% जाएगा ये साउंड्स हाँ, करवाने चाहिए कि नहीं, ये लेटर वो स्पेलिंग लर्न कराना है। जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैम जैसे उर्दू का आपने सामने वो स्लाइड पे पढ़ाया है, तो सेम हम भी वो उसी तरह पढ़ाएँगे जैसे प्रेप का पेज नंबर 6 है, उसपे ब बिल्ली है। हाँ जी, ब बिल्ली। उर्दू मैंने आपको बताया 99% आपने खुद देखा आज, हर हर्फ की आवाज जी आपको मैम। आती है। तो अगर आप इसके थ्रू जी, जी। करवाएं तो बच्चे को तो कोई भी लफ्ज दे दे, लिखना मुश्किल ही नहीं है। जी, जी। जी मैम। मैम जैसे लास्ट क्वेश्चन है वो उर्दू फ़ोनिक का प्रेप क्लास का, जैसे आपने वो पढ़ाया है कि बच है मतलब बच वर्ड है, तो इसमें बे भी पढ़ा है और जीम भी चे भी पढ़ा है। तो ये करवाते हुए मतलब हम कोई बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमने साउंड्स जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो तो साउंड्स हैं, छोटी अशकाल है। वो आपको, ये आपको मैंने बताया ना, उर्दू मश्क है। आप जब पूरा लफ्ज, वैसे जो जोड़ हेलो? तोड़ है ना, कुछ बुक्स में जोड़ तोड़ में, कुछ बुक्स में छोटी शिकाल दी होती हैं, लेकिन बड़ी शिकाल का ये फायदा होता है कि जी। बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है कि बड़ी शक्ल लिखी है, इसको मैंने जब जोड़ के लिखना है तो इसकी छोटी शक्ल कैसे बनानी है। जी। अब यहाँ जब बच लिखा गया है तो बे की शक्ल ही और है। अब देख रहे हैं बे की वो शक्ल नहीं है जो छोटी शक्ल हम सिखाते हैं। जी। देख जी रही मैम। हैं शक्ल बता बे की, यहाँ जोड़ के लिखने में, शुरू में जोड़ के लिखने में। तो जी ये फिर मैम, अब हाँ उसको जी। यही तो जी। प्रैक्टिस है, ये राइटिंग जी, प्रैक्टिसेस जी। है ना। क्यों लैंग्वेज जितनी पढ़नी जरूरी है, जी। उतनी ही लिखनी भी जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। जी मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन है, अगर हम प्रेप की इंग्लिश में मतलब बच्चों को 2 चीज़ें करवाएँगे कि वो फ़ोनेटिक वर्ड कौन-से हैं और दूसरे वर्ड कौन-से हैं, मतलब अलग-अलग स्पेलिंग याद करवाएँगे अगर पढ़ाना भी हुआ, तो बच्चे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे? कि नहीं, उनकी बच्चे प्रैक्टिस हो कंफ्यूज नहीं जाएगी? होते। नहीं, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको पता लग जाता है। साइट वर्ड्स आपको मैंने जैसे बताया, उनको पता, आपने जब स्पेलिंग लर्न कराने हैं तो उनको, लेकिन प्रेप में ना वो जी। इतना कंफ्यूज ही नहीं करते ना। वो आप प्रेप की जब बुक खोल के देखें, वो पहले चले हुए हैं, ये सीबीसी वर्ड्स है, फिर डायग्राफ वो है, जी, जी। डायग्राफ है, शो वर्ड्स हैं, च वर्ड्स हैं। प्रेप में 4 लेटर वर्ड से वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाते हैं। ये ईज़ीएस्ट टू डिफिकल्ट होता है तो नहीं होता, बच्चा कर लेता है, इज़िली कर लेता है, कोई मुश्किल नहीं होता। मैम इन सिंपल वर्ड के अगर जो वर्ड जिसके मतलब सारे जो हरूफ हैं, अगर वो फ़ोनेटिक है तो हम फ़ोनेटिक पढ़ाएँगे अदरवाइज़ नहीं। मतलब बच्चे इस चीज़ को जी, पिक करेंगे। हाँ, कर लेते हैं और जी मैम। ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता कर लेते हैं। अ, थैंक यू सो मच मैम। जी, थैंक यू सो मच।